मैं शुरुआत करना चाहूँगा ब्लैक मैजिक से कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जब आप चीज़ों को फेस करते हो, जब आप देखते हो तो आप कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बात तो सच है कि ब्लैक मैजिक कराने वाले अपने होते हैं। आप कहो वैभव मेरा रिश्ता बड़ा अच्छा था यार, एकदम कलेश हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं थी, ये सब बुरी नजर है। ऐसा कभी हुआ है कि नोन वाला पर्सन ने आकर बताया ये मेरा बेटा लगता है या बेटी लगती है या कुछ ऐसा? मैंने कहा ये ब्लैक मैजिक ना जो आपके बॉयफ्रेंड है उसकी मदर ने करा रखा है। आपकी जो सॉक्स होती है ना या आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, स्वेट होता है, अगर बिना धुले कोई भी उस पर चाहे तो ब्लैक मैजिक इजीली कर सकता है। व्हाइट मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, तो व्हाइट मैजिक क्या होता है? जब भी हम व्हाइट मैजिक करते हैं, ठीक है, वी जस्ट प्रे टू गॉड, हे भगवान मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, इसकी सहायता मुझे करनी है। एक साया है जो नहीं होना चाहिए, ये साया इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैंने इस पॉडकास्ट से पहले ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, बट इस पॉडकास्ट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं 110% तो नहीं बट कुछ हद तक कन्विंस हो गया हूँ कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बिकॉज इस पॉडकास्ट में जिस पर्सन के साथ हम लोगों ने डिस्कशन करी है, उन्होंने हमारे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर कर उसकी लॉजिकल थिंकिंग के बारे में भी हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो कि एक्चुअली में मेरे माइंड को थोड़ा सा चेंज कर गई। आज मैं ये खुद बोल रहा हूं कि अगर आप सही में कमजोर दिल के इंसान हैं तो इस पॉडकास्ट को मत देखना, बिकॉज आज हम लोगों ने ऐसी चीजों के बारे में बात करी है, ऐसी एनर्जीज के बारे में बात करी है जो एक्चुअली में आपको लगेगा कि ये नहीं एग्जिस्ट करती हैं, बट वो आपके आसपास एग्जिस्ट करती हैं। हम लोगों ने ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, हर एक टॉपिक पर बात करी है। इनफैक्ट हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के भी स्कैम के बारे में डिस्कशन करा है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। टैरो रीडिंग के भी बहुत सारे ऐसे स्कैम्स के बारे में डिस्कशन करा है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सो दिस एपिसोड कैन बी द गेम चेंजर, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है एंड यहाँ पर लोग बहुत सारे हैं जो आंखें बंद कर कर किसी भी पर्सन पर विश्वास कर लेते हैं। सो टुडे वी हैव इनवाइटेड डॉक्टर वैभव गिरधर, जिनके साथ हम लोगों ने डिस्कशन करा इन सारे टॉपिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड विद डॉक्टर गिरधर ऑन स्पेल आउट। वेलकम डॉक्टर वैभव जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड वेलकम टू दी स्पेल आउट सेशन। आज हम लोग ऑलमोस्ट एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि मार्केट में जिस चीज़ के रिगार्डिंग ना हज़ारों एजम्पशंस हैं, हज़ारों मिसकम्युनिकेशंस हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज वो सारी मिसकंसेप्शंस एंड मतलब जो मिथ्स हैं ना, आज हम सारे बर्स्ट कर दें। जी डन। तो मेरे को वाइब वो आ रही है कि वहां से ऑथेंटिक आने वाला है सब कुछ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, बहुत सारी टर्म्स हैं, बट मैं शुरुआत करना चाहूँगा ब्लैक मैजिक से। तो 100% आपके पर्सनल एक्सपीरियंस भी होंगे एंड मैंने अभी एक पॉडकास्ट भी करा है, उसके रिगार्डिंग ना मैंने कमेंट्स भी पढ़े। लोगों के अंदर इतने मिथ्स हैं, कुछ कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है, कुछ कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है। आप क्या लुकआउट है कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? देखो ऐसा है कि लाइक जब तक चीजें सिर्फ सुनी होती है ना तब चीजें बहुत अलग होती हैं। राइट। जब आप चीजों को फेस करते हो, जब आप देखते हो तो आपके कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब अभी भी लाइक आई एम फीलिंग लाइक गूज बम्प्स, क्योंकि जब वो चीजें मैंने खुद आंखों से देखी, जब तक मैं बात करता था या जब तक मैंने सिर्फ सुना था, लाइक ऐसे थोड़ी होता होगा यार, यही एटीट्यूड था। ठीक है, यार लगता था कि लाइक साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि देखो जब साइंस के हिसाब से हम बात करते हैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना ब्लैक मैजिक। वही, बट साइंस जहाँ मतलब ये लगा लो खत्म होता है शुरू जो भी है, बट ये एक बियॉन्ड साइंस कह सकते हो आप कि लाइक ये एक ऐसी चीज है। एंड ब्लैक मैजिक इज लाइक जब मैंने रिमूविंग ऑफ ब्लैक मैजिक स्टार्ट किया, ओके, तो मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस करी कि रुकावटें काम के अंदर, डिस्टर्बेंसेस, बनता हुआ काम बिगड़ जाना। हाँ एग्जैक्टली, लाइक किसी ने मेरे को ये बोला कि लाइक एक सिंपल सा एक सिनेरियो बताता हूँ, उसके बाद मैं स्टोरीज लाइन अप दूंगा प्रॉपरली कि कैसे कैसे मैंने लाइक रियल चीजें फेस की। ओके। एक पर्सन मेरे पास आया, उसने मेरे को ऐसा बोला कि लाइक वैभव जी मुझे ना रात को ऐसा महसूस होता है कि somebody staring me। Oh my God। I said ओके, वहम होगा। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब उसने बोला कि लाइक फ्रॉम लास्ट 30 days ये कंटिन्यूसली हो रहा है, somebody is calling my name again and again। Oh my God। थोड़ा सा हिस्ट्री जोग्राफी चेक किया उसका, नियर अराउंड जो भी सिनेरियोस थे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं निकला कि जिससे ये चीज़ महसूस हो।
तो मैंने बोला कि लाइक रात को क्या सुनाई दे रहा है, तो ही सेड कि तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो एक फीमेल वॉइस था। एज लाइक कि ठीक है, जब थोड़ा सा रीड आउट करने की कोशिश करी, सब कुछ था, थोड़ा उसके बारे में सुना मैंने दोबारा से कि यार कुछ हम शायद मिस कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम मर्डर केसेस रिजॉल्व करते हैं जैसे पुलिस वाले, तो देखते हैं ना कि यार कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ, लाइक यार कुछ तो मिस हो रहा है इसमें। तो मैंने कंप्लीट रीड अप किया एंड कंप्लीट सिनेरियो चेक किया। आप क्या रीड कर रहे थे? जैसे उनका नियर अराउंड, मतलब जैसे कहते हैं ना ऑरा चेक करना, कि क्या ऐसा चीज हुआ है, आप कहाँ गए थे, क्या आपने किया। क्योंकि जब भी ब्लैक मैजिक की बात आती है ना, आप एक चीज मान के चलना, आपके नियर अराउंड किसी ना किसी इंसान ने आपके ऊपर किया होगा, क्लोज वन ने किया होगा। आप ये समझ के चलो कि लाइक कोई भी रैंडम ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता या नहीं करेगा। किसी को तो आपसे दुश्मनी निकालनी होगी ना, या कोई तो आपसे कुछ करवाना चाह रहा होगा तभी तो करवाएगा। वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ये सब चीजें नहीं करवानी चाहिए, ये मैं कहूंगा। ओके, बैक टू चलते हैं स्टोरी के ऊपर। वहां पे क्या होता है कि लाइक पर्सन ने जब दोबारा से चेकअप किया आफ्टर 3 सेशंस कंप्लीटली, क्योंकि वो काफी पुराना क्लाइंट था, तो एक फ्रेंडशिप जोन मेरा क्रिएट हो चुका था उनके साथ। तो उसने बोला वैभव मेरे से नहीं हो रहा यार, लाइक सुसाइडिकल थॉट्स है मेरे पास, आई डोंट नो व्हाट टू डू, जस्ट हेल्प मी आउट यार। मतलब ऐसा ना हो कि वैभव कल को पता लगे मैं हूँ ही ना। तो आई वाज लाइक कि यार बहुत कुछ फिशी चल रहा है यहाँ पे, देखना चाहिए। एनालाइज किया, जब चीजें पता लगी कि लाइक ठीक है, आपने पिशाचिनियों के बारे में सुना होगा, राइट? बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं वो पिशाचिनी थी जो कहीं ना कहीं पीछे पड़ चुकी थी पूरे तरीके से। एंड जब उसको ध्यान आया, आपने कभी देखा हो कि नींबू मिर्ची का कोई फेंक देता है नजर उतार के नॉल, तो जब बाद में जब पता लगा ना, तो ही सेड, उसने कॉल दिया एकदम कि वैभव 40 दिन 45 दिन पहले शनिवार का दिन था। अच्छा। एंड सडनली क्या हुआ कि लाइक उसकी मम्मी उसके साथ थी, जब उसने बात बोली ना कि लाइक वैभव मेरा ना पैर पड़ा था उसके ऊपर, और मम्मी ने मुझे तब टोका था कि तू देख के नहीं चल सकता। ओके। तो मैंने मम्मी को बोला अरे कुछ नहीं होता, इट्स लाइक दैट। जब बाद में पता लगा तो लाइक वो कहते हैं ना, लाइक अपना कोई चीज उतारने के लिए किसी ने वो टोटका किया था एंड वो उसके पीछे पड़ गई एंड उसको छोड़ नहीं रही थी। बहुत सारे सेशंस करने के बाद, ब्लैक मैजिक रिमूवल करने के बाद, 4 सेशन लगे ब्लैक मैजिक रिमूवल के। उसको ब्रेसलेट्स दिए, उसकी क्लिनजिंग करवाई, जो जो चीज़ें मैंने उनको बताई कि नमक वाले पानी से नहाना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, जो रेमेडीज थी मैंने उनको दी, जो टोटके थे जो मैं कर सकता था उनके लिए मैंने किए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इट इज़ हार्ड टू डू, बिकॉज सिंपल सा सिनेरियो था, जब मैं परफॉर्म कर रहा था ब्लैक मैजिक रिमूवल, तब आप समझ के चलो जैसे ये रूम है, यहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, तो आप समझ के चलो अगर मैं एक कैंडल ब्लो करता हूँ, मतलब मान लो कैंडल बर्न हो रखा है, वो ब्लो कैसे होगी? अपने आप नहीं हो सकती। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। कुछ तो सुपरस्टिशन पावर है, या कुछ तो ऐसा कुछ चीजें हैं जो आप जिनको देख नहीं पा रहे हो। एंड आई वाज लाइक, मेरी खिड़कियां बंद थी, मैं स्पेल परफॉर्म कर रहा था एंड इट वाज लाइक एकदम से ना रात में काला कौआ मेरे स्पेल के परफॉर्म करते हुए, जैसे टेबल है इस पे आकर के बैठ गया, आकर के मतलब जैसे डेड कंडीशन होती है, ठीक है। एंड मैं, वो पहली चीज थी जब मैं डरा कि यार इट इज लाइक कि इसने मुझे डरा दिया। और वो पहला दिन था जब मैंने ब्लैक मैजिक रिमूवल उस केस का स्टार्ट किया था, एंड आई थिंक वो पहला ही ब्लैक मैजिक रिमूवल था मेरा। उसने मेरी सारी कैंडल्स जो थी खराब कर दी, पूरा फॉर्मेट खराब कर दिया, पूरा रिचुअल खराब कर दिया। एंड वाज लाइक, मैं उसी टाइम, वो खिड़कियां मेरी बंद थी, खिड़कियां खुली, खिड़कियां खुली और एकदम से आई वाज लाइक, मतलब आंखें बंद करके आई वाज लाइक रीडिंग द मंत्रास एंड ऑल, जो कि वाइट मैजिक होता है कंप्लीटली। तो आई वाज लाइक डूइंग कि भाई रिमूव हो जाए, एंड सडनली आई वाज लाइक कि मैं आंखें बंद करके अपना मंत्र रीड कर रहा हूँ, और एकदम से वो आता है, और जो कैंडल्स ना जब भुजी ना एकदम से, तो जो उसका मोम होता है, जो वैक्स जो होता है, वो एकदम मेरे कपड़ों पे आया। तो और उसने ना मतलब थोड़ा सा आग सा लगा दिया नियर अराउंड, थोड़ा सा ऐसे, मतलब उसकी चिंगारी निकली या कुछ कह सकते हो, ऐसे मोम गिरा कहीं पे, तो उसने मतलब थोड़ा सा आग लगाया। आई वाज लाइक कि भाई, मतलब मैं उस समय डर गया बहुत ज्यादा, बनता भी था। एंड उसके बाद मैं सडन वहां से भागा, मैंने एज इट इज कमरा छोड़ा और मैं निकल गया वहां से, मैंने खिड़कियां बंद नहीं करी। आफ्टर सम टाइम आई वाज लाइक कि मैंने उस बंदे से बात नहीं करी उस समय पे, क्योंकि वो डर सकता था। बिल्कुल। क्योंकि वो तो मेरे पास होप लेके आया है और मेरा काम उसको पॉजिटिव करना है, बट वो तो नेगेटिव हो जाएगा अगर मैंने उसको कुछ शेयर किया तो। बिल्कुल। आई वाज लाइक कि मैं वहां से निकला, एंड उसके बाद आफ्टर लाइक 1 डे या लाइक नेक्स्ट डे, कुछ घंटों के बाद कह सकते हो आप, क्योंकि 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, मैं दोबारा से गया, वो कौवा वहां से गायब था। अब वो कहाँ गया, कैसे गया, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आप समझो कि लाइक वो कहीं उत्तराखंड या यूपी साइड का कहीं बंदा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद कि कहाँ का था।
एंड उसके बाद जब ये चीज़ हुई तो वो रिचुअल मैंने नेक्स्ट डे जब परफॉर्म किया तो वो जो रात का टाइम था वो सोना मेरे लिए मुश्किल हो गया था. आई वाज लाइक कि अब आई वाज फीलिंग कि लाइक समबडी स्टेयरिंग मी. ठीक है, और कोई मुझे रोक रहा है, ये मत करो, ये मत करो. अब देखो पता है क्या होता है, ये भी पूरी स्टडी होती है पीछे कि वो जो पिशाचनी या चुड़ैल, अलग अलग नामों से आप कह सकते हो, वो उसके पीछे पड़ी क्यों थी, इसकी वजह नहीं पता. वी आर एबल टू रिमूव दैट पर्सन. जो भी चुड़ैल थी वो, उसको हमने रिमूव कर दिया, सब चीज़ें सही हो गई. महीना 40 दिन लगा अप्रॉक्सीमेटली ठीक करने में. लाइक ही इज़ फीलिंग गुड, सब कुछ सही है, सॉर्टेड है. क्योंकि उसकी ना होम टाउन अलग है और उसका जो काम करने वाला टाउन है, मतलब जो वर्किंग प्लेस है वो अलग है, वो अलग है. तो इट वॉज लाइक कि नाउ ही इज फीलिंग रिलैक्स, आज भी मेरे टच में है, सब कुछ है. बट जो वो लाइक समझ लो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 महीने का समय था ना, वो उसके लिए अनबेरेबल था जो उसने बियर किया. तो ये केस था कि जिसने मुझे हद से ज़्यादा डराया. बट एक चीज़ होता है कि लाइक जब आप ऐसा कोई एक्सपीरियंस करते हो ना, तो यू फील कि यार ब्लैक मैजिक होता है. ठीक है, अब समझ में आती है कि जब कोई जगह पे जाने के लिए मना करते हैं, रात को ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं मिलती. सूरज की रोशनी जब होती है तब काला जादू जो होता है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता. इट्स लाइक इक्वल्स टू नो. एंड जब वो सब चीज़ें सही हुई, ही वॉज लाइक वेरी थैंकफुल टू मी. एंड उसको पता नहीं मेरे से कैसे उम्मीद थी कि तू मेरा काम कर देगा. आई वाज लाइक कि यार मैंने तो कभी किया नहीं, तो मैं सक्सेस रेशो किस बिहाफ पे दूंगा. बट आई सेड कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ अक्सर कि अगर भगवान ने आपको किसी चीज़ के लिए भेजा है तो कभी कभार कहते हैं ना कि लाइक इसका काम आप कर सकते हो. तो मैं हमेशा भगवान जी की बात बोलता हूँ कि यार मेरे पास अगर कोई आया है तो सोल्यूशन लेके जाए. स्टॉप. आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं बट फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मेक श्योर करता हूं कि रेगुलर बेसिस पर अच्छे गेस्ट एंड अच्छी नॉलेज मैं रेगुलर आप तक पहुंचाता रहूंगा. आई ट्राई माय बेस्ट, मैं जान फूंक दूंगा. और उसमें ब्लैक मैजिक रिमूव करते हुए शायद मेरी जान पे भी खतरा हो सकता था. ठीक है, एज अ रीडर, एज अ स्पेल कास्टर, एज अ ब्लैक मैजिक रिमूवल पर्सन आप कह सकते हो. आई डू हीलिंग्स फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. मैं अपनी भी क्लींजिंग करता हूँ. एंड वीक में एक बार तो मेरा डन है, मैंने करना ही करना है. एंड रेस्ट डिपेंड्स कि अगर मैंने कोई ब्लैक मैजिक रिमूवल किया है तो वो किस टाइप का सिनेरियो हो सकता है. तो ये उसमें से एक स्टोरी थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बैकफुट किया था. क्योंकि मेरे को याद है कि मैं 2-3 दिन तक मतलब वो काम करना तो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. बट आई वॉज नॉट एबल टू ट्रीट एनीबडी एल्स बिकॉज इट वॉज कि यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था. मतलब मैं शिवर कर रहा था उस समय. शायद वो जो कह सकते हैं कि लाइक उसकी ज़िंदगी में शायद जो लॉ लेकर के पहुंचना था, शायद वो मेरी किस्मत में था कि मुझे उसके पास पहुंचना है. बट वेरी थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने साथ दिया एंड मेरे थ्रू उसका काम बना. एंड ही इज़ लाइक यू नो सब कुछ बेहतर है आज. ऐसे बहुत से किस्से हैं मेरे पास जो मतलब मैंने खुद फेस किए हैं तरीके से. मैं और किससे जानना चाहूँगा बट इसी से ना जो आपने पूरा लाइक बताया मेरे को, वहीं से एक क्वेश्चन राइज हुआ है मेरे माइंड में कि आपने ना स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली कि हमारे नियर एंड डियर्स ही कराते हैं ये चीज़, नोन वाला बंदा. बट उनके लिए जो जिनका आपने सिनेरियो बताया वो एक पाथ पे थे, उनका नींबू मिर्च पे पैर आ गया. अब वो नींबू मिर्च किसी उनके नोन ने तो नहीं रखा होगा, किसी और ने, तो फिर इतना इफेक्ट एंड प्लस जब वो आपके पास आए वो इफेक्ट आपको भी आया. तो ये कैसे सिनेरियो बनते हैं? देखो मैं इस चीज़ पे एक बात कहना चाहूँगा. ये बात तो सच है कि ब्लैक मैजिक कराने वाले अपने होते हैं. ठीक है, इसको एलैबोरेट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ब्लैक मैजिक के लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है. गॉट इट. ये ग्लास में पानी पिया, इसमें पानी बचा हुआ है, मेरा झूठा ग्लास है, इसमें पानी बचा हुआ है. आप इससे चाहो तो मेरे पे ब्लैक मैजिक कर सकते हो. ओके, ठीक है. आपने कभी सुना हो झूठा खाना नहीं छोड़ना चाहिए. हाँ ये सुना है. 2 पर्सपेक्टिव है. खाने की इज्जत करो. बिल्कुल. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर्स की कहते हैं कि हमारे प्लैनेट्स खराब होते हैं. राइट. उससे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है. तो ब्लैक मैजिक अगर हो रहा है या लोग कर रहे हैं ड्यू टू शॉर्टकट्स, तो हमारे 2 फायदे ना, अन्न का अपमान ना करें. बिल्कुल. मान सम्मान करें. बिल्कुल. तो उससे 2 चीज़ें बच रही हैं. तो ब्लैक मैजिक कोई नहीं कर सकता एंड लाइक आपका सम्मान भी हो गया. दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि लाइक आपकी जो सॉक्स होती है ना, या आपके जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, उसमें आपका स्वेट होता है. बिल्कुल. ठीक है. स्वेट होता है, अगर बिना धुले कोई भी उस पर चाहे तो ब्लैक मैजिक इजीली कर सकता है.
अंडरगारमेंट्स में आपका अंडरवियर हो गया, आपका बनियान वगैरह हो गई, उस पर आप आराम से इजीली करा जा सकता है क्योंकि स्वेट है उस पर। आपके बाल, अच्छा किसी को अगर आपका बाल निकालना है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर वो नॉर्मली आपके साथ कटिंग कराने चला गया सलून, तो उसके लिए बाल उठाना कितनी देर की बात है। एग्जैक्टली। तो पता क्या होता है कि अब इस चीज़ों से ना लोगों को ऐसा लगता है कि यार इससे ना हम डरा रहे हैं कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे लगता है कि लाइक आपको पता लगता है कि आप मान लो कोई काम कर रहे हो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो एंड आपके साथ एक पार्टनर है, राइट। आपने उसके साथ जो सोच समझ के काम शुरू किया, आपको पता होगा कि आपकी उसके साथ लाइक विचार मिलते हैं और आपको लगता है कि लाइक हम लोग बिजनेस कर सकते थे इसलिए स्टार्ट किया। राइट। लालच जो होता है वो बुरी बला होती है। बहुत हो सकता है कि कल को वो आपके साथ बुरा करने चले जाए। आप अपनी क्लिनजिंग करके चल सकते हो साथ के साथ, जिससे कोई भी अगर आप पे कुछ करना चाह रहा है वो आप पे इफेक्टिव ना हो। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली। तो वो सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हैं जो हम भी करते हैं। नॉर्मली आपने कभी देखा हो कि मम्मी को, दादी को, नानी को नजर उतारते हुए नमक से, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो वो क्या है बेसिकली, वो यही है कि अगर बुरी नजर है, काला जादू कुछ भी है, तो वो आपको क्लींस कर रहे हैं। या कभी कभी बोला हो कि आप अपने पानी में हल्दी डाल के नहा लेना, या कभी बोला हो कि नमक वाले पानी से स्नान करो, या फिर आप ये कभी बोलते हैं जैसे हमारे हिंदुइज्म में बोला जाता है गंगा स्नान करो जी, या नहाते वक्त आप थोड़ा सा गंगा जल अपने पानी में बाल्टी में डाल लो, वो शुद्धि करने के लिए। कि अगर कोई भी ऐसी चीज है आप पे जिससे आप बच सको, तो आप उस चीज से कैसे प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करोगे। रही बात अब दूसरा सवाल जो आपका था कि जो वो नजर उतारने वाला था, मैंने आपको ये बोला ना कि लाइक हम इस चीज की तह तक नहीं जा पाए कि एग्जैक्टली करने वाला कौन था। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल कि उसका शायद कोई अपना नहीं था, बट किसी ने ये बात तो तय है ना कि लाइक कुछ लोग आज भी ऐसे टोटके करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी नजर उतारी नमक से, ठीक है, तो नमक तो मैंने चलते पानी में बहा दिया ना, नलके के नीचे पानी रख दे, निकल गया। ठीक है, तो वो निकल गया। कई टोटके ऐसे होते हैं जो हम अपने से उतार के किसी और पर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला वैभव मेरा काम नहीं चल रहा, ठीक है, मैंने आपको बोला कि लाइक ठीक है, आप पे ना रुकावटें बनी हुई हैं, आपने कुछ नहीं करना। आपके पास अगर 11 रुपए है ना या 21 रुपए, जो भी आप दान पुण्य कर सको, आपने क्या करना है कि आपने ना किसी गरीब को जाकर के दान देना है। ठीक है, ठीक है, सिंपल है, कर सकते हो। आपने बोला वैभव मैं 11 रुपए भी नहीं दे सकता, मैंने कहा 21 दाने चावल तो निकाल सकते हो। ठीक है, एक मुट्ठी आटा तो निकाल सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, जाके चींटियों को डालना है। आपने कहा ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आपने अपनी बुरी बला या आपका जो काम नहीं चल रहा था, आपने किसी पर डाला तो नहीं। अगर ये टोटका इस तरीके से हो जाए कि मेरा काम नहीं चल रहा, मैं चाहता हूँ ये किसी पे शिफ्ट हो जाए, ओके, तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया। आपने कहा मान लो फॉर एग्जाम्पल आप पर्सन ए हो, आपका काम नहीं चल रहा, आपने बोला मैं चाहता हूँ ये मेरा दोस्त है, इसका बहुत अच्छा काम है, इसका खराब हो जाए, वहां पे काला जादू काम करेगा, या फिर इस टाइप के टोटके काम करते हैं। अपने सुधार के आपने उस पर चढ़ा दिया, जो कि वो जो नींबू मिर्च वाला कॉलम था वो ऐसा था कि किसी ने उसको ऐसा टोटका दिया था कि अपने चौराहे पर जा करके वो नजर उतार करके, या अपना जो काला जादू, जो पिशाचनी किसी एक आदमी के पीछे पड़ी हुई थी, वो किसी और पे चला जाए, और इसका पैर पड़ा और इस पर काला जादू शिफ्ट हो गया जी। तो जब वो एस्पेक्ट हुआ तो आप समझो कि लाइक कोई और नहीं, मतलब अपना कोई नहीं, बट कोई और उसका दुश्मन बन गया। अगर आप क्लींजिंग लेकर के चलते हो ना, तो बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्शन है आपकी जो आप लेकर के चल सकते हो। एंड वो कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि लाइक जब नहाते वक्त आप गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हो, या आप नमक डाल सकते हो पानी के अंदर, ठीक है, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जैसे हम लोग नमक मारते हैं वो चीज कर सकते हो। आप हनुमान चालीसा बेसिस पे रीड कर सकते हो। ठीक है, आप अपना ऑरा क्लींस रखो। ऑरा क्लींस रखने का मतलब ये होता है कि लाइक जितना हो सके, अगर आपको लगता है ना कि जैसे आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, थोड़ा काले रंग से थोड़ा दूर रहो। मैं काला रंग पहनने के लिए मना नहीं कर रहा, ओके, मैंने नहीं बोला काला रंग पहनना नहीं चाहिए, मैंने ये कहा कि लाइक थोड़े से जो डार्क कलर्स है ना उनसे थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि जो डार्क एनर्जी होती है ना वो आपको नेगेटिव करती है। राइट, ठीक है, आपको ना हमेशा थोड़ा कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप ब्राइट कलर जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइट ब्लू डाल लो, व्हाइट डाल लो, बट डार्क ब्लू जैसे मैंने डाल रखा है, जैसे इसमें व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, ये जो डार्क ब्लू है, अगर मेरा ऑरा नेगेटिव है तो मैं इस कलर को अवॉइड करना पसंद करूंगा। काले रंग को तो खास तौर पर अवॉइड करना पसंद करूंगा। काले रंग में माना आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, बट अगर आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं है, आपको थॉट्स नेगेटिव आते हैं, यू फील की लाइक समबडी इज नोटिसिंग मी, यू फील की कोई मुझे मतलब देख रहा है, या तिरछी नजरों से कोई देख रहा है कुछ है, तो कहीं ना कहीं वो जो उसकी नजर है तो वो अवॉइड होती है।
करनी चाहिए, मतलब अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप लीनियंसी क्रिएट करते हो तो वो सारा आप पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और नजर लगना, आप ये देखना, कभी कोशिश करना, कभी थोड़ा सा ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो भी, और आप भी कभी थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करना अपना भी। जब भी आपने कोई चीज हाइप की होगी, फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदी, आपने फोटो डाल दी सोशल मीडिया में, आप देखना आपका काम कोई ना कोई बिगड़ा होगा अगले दिन नहीं बिगड़ा, हफ्ते 10 दिन में बिगड़ा होगा, 100% बिगड़ेगा। हाँ 100% दावा ठोकता हूँ मैं इस चीज के लिए, क्योंकि पता है क्या होता है, आप चाहे आप वो कर लो, या आपने शादी करी है तो फोटोग्राफ्स डाली, कुछ भी, मतलब कोई अच्छा आपने, मतलब कुछ भी एक अच्छा डाला सोशल मीडिया पे, और अगले ही दिन या उससे 2-3 दिन बाद कुछ ना कुछ आप बीमार पड़ गए, हो सकता है डॉक्टर की फीस पड़ गई आपके सर, ठीक है, या आप कहो वैभव मेरा रिश्ता बड़ा अच्छा था यार, एकदम कलेश हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सब बुरी नजर है लोगों की। हाई पता कैसे होती है, हाय मेरा काम नहीं चल रहा, इसका चल रहा है, दैट्स इनफ। अब आपको यार इतनी सी बात, वाइब्रेशंस होती हैं। आपने पॉडकास्ट शुरू करते एक बात बोला कि लाइक मुझे लगता है कि आपके पास से मुझे सारे जवाब मिलेंगे, तो यू फील दैट ऑरा फ्रॉम मी, यार मेरे को मिलेगा आंसर, जवाब मिलेगा, ये जवाब देगा मुझे। तो इट्स लाइक कि वो मैंने प्रेजेंस दी ना अपनी, ठीक है, मैंने एक ऑरा बनाया, मैंने कहा यार मेरे को आपके पॉडकास्ट पे आना है, तो आई फील कि यार मेरी आपसे फोन पे बात हुई है, मैंने कहा यार मैं करूंगा, तो आई फील दैट ऑरा कि यार मेरे को आपके साथ कनेक्ट करना है, मैं कर सकता हूँ। आपने क्या वाइब्रेशन दी, मैंने क्या वाइब्रेशन कनेक्ट करी, दैट कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज, राइट, ठीक है। और ये एनर्जी एक्सचेंज, टेलीपैथी, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को आज नहीं बनाई गई है, इसको हम नए वर्ड से जान रहे हैं, बस ये चीज है। जैसे हम बड़े होते हैं ना, कुछ नया हम लोग जांचते हैं, भागते हैं, बस वर्ड्स दे दिए गए हैं उन चीजों को, वर्ड्स बहुत टाइम से दे रखे हैं, हमारे पैदा होने से पहले के कह सकते हैं, ये कह सकता हूं मैं, बट हम उनका मतलब शायद आज तरीके से समझ रहे हैं। ओके, इट्स लाइक दैट। तो बाकी एंड ऑफ द टाइम मैं कहूंगा कि लाइक थोड़ा क्लींस करके चलना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। राइट। तो आपने ना एक चीज और बोली थी कि सब लोग आपस में, आपके आसपास वाले नियर एंड डियर्स उस चीज को कराते हैं, तो मैं ना कुछ और एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ आपके, कि ऐसा कभी हुआ है कि नोन वाला पर्सन ने आकर बताया कि मेरे को इस वाले पर्सन पे कराना है, ये मेरा बेटा लगता है या बेटी लगती है, या कुछ ऐसा? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इंसिडेंस कुछ यूँ हुआ, मेरी क्लाइंट है, अच्छा, गुजरात की क्लाइंट है, नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नहीं 100%, ठीक है। तो वो मेरे पास आई एंड आई वाज लाइक कि मतलब वैभव हमारा रिलेशन चेकआउट करो, ठीक है, ठीक है, नॉर्मली रीड आउट हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लाइक आई सेंस ब्लैक मैजिक ओवर देयर। मैंने कहा यार तेरे केस में तो ब्लैक मैजिक नजर आता दिखता है। तो शी सेड कि वैभव आर यू श्योर? मैंने कहा आई एम 100% श्योर। कहती कहाँ दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? मैंने कहा दैट ब्रेकिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। तो कहती कि ठीक है, और क्या दिख रहा है? तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये ब्लैक मैजिक ना कह सकते हैं कि जो आपकी जो बॉयफ्रेंड है ना, जो आपके बॉयफ्रेंड है उसकी मदर ने करा रखा है। शी वाज लाइक कि आर यू श्योर अगेन, आर यू श्योर? मैंने कहा आर यू डाउटिंग ऑन मी? कहती नहीं वैसे नहीं, मतलब यार एक माँ बेटे पे ब्लैक मैजिक करा रही है। तो मैंने सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा मैं कुछ लाइंस बोल रहा हूँ, आप इसको चेकआउट करना कि ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। उसकी मदद को लाइक नहीं करती, कहती हाँ नहीं करती। तुम्हारी इस बात पे भसड़ भी हुई होगी बहुत ज़्यादा, लड़ाई झगड़ा एंड ऑल। हाँ हुई है। मैंने कहा और उसकी किसी रिश्तेदार से बातचीत चल रही है शादी के लिए, तो उसने ये बात बोली ये हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। सेड ओके कोई बात नहीं, कंफर्म करके कल कॉल करना। इस बात के लिए मैंने ये बोला, रेस्ट मैंने और चीज़ें बोली। मैंने कहा कहीं ना कहीं इफ़ यू फील योर बॉयफ्रेंड हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड, कहती हाँ ये हुआ है। एंड डू यू फील दैट समथिंग इज कंट्रोलिंग हिम? कहती हाँ। सडनली वो डिनर करने गए, ठीक है। एंड क्या हुआ, जब उसने इंसिडेंस बताया कि ये, जब मैंने उनसे मतलब ये करा कि इसको लाइक टैली करो, बोला हम डिनर करने गए, यार वैभव कोई भी बात हो जाए कैसी भी हो जाए, मतलब लाइक चाहे अपने पे ले लो, उससे मतलब लड़की ने मेरे से ऐसा बोला यार तुम किसी को भी अकेले छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भी नहीं, लड़ाई झगड़ा वैसे भी पब्लिक प्लेस पे थोड़ी अच्छा लगता है, जेंटलमैन तो बिल्कुल भी नहीं। घर पे करेंगे ना आराम से, गाड़ी पे कर लेंगे, बट एटलीस्ट पब्लिक प्लेस तो अवॉइड करेंगे पब्लिक। तो कहती कि इसको पता नहीं क्या हुआ, सडनली खाना खा रहा था, बीच में से बिना बोले, कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया, खाना बीच में छोड़ा, छोड़ते ही गाड़ी स्टार्ट करी और चला गया। आई वाज लाइक कि
ये मेजर चेंज दिखा ना, इसके बाद भी हुआ डाउटिंग। और मैंने कहा मैंने बहुत सारी चीज़ें, मतलब कम से कम मैंने उनसे 10 बातें बोली, 10 की 10 जो थी वो मेल खा गई, 9 भी नहीं कहूँगा, 10 की 10। तो शी वॉज लाइक कि हाउ इज इट पॉसिबल यार, मतलब पॉसिबिलिटी की बात ये थी कि कोई अपनी माँ मतलब बेटे पे ब्लैक मैजिक क्यों करवाएगी। मैंने कहा हर एक चीज़ का ना दायरा होता है, बिल्कुल, कि हम किस चीज़ पे कितना आउटपुट या इफेक्ट निकालना चाहते हैं। आप ये समझ के चलो, कहती वैभव इसको कर्मा सर्व होगा, मैं कहा डेफिनेटली होगा। अपकमिंग टाइम पीरियड में इनकी हेल्थ जाएगी, क्योंकि अभी तो ये अपनी मर्जी चलाना चाह, हाँ मम्मी की जाएगी, 110% जाएगी। कर्म तो सब प्रधान है ना, कर्म से बड़ा तो कुछ नहीं है, कर्म इस प्रधान। तो मैंने कहा ये ब्लैक मैजिक कराने के बाद जो इनको इफेक्ट देखने को मिलेंगे, काम तो इनका हो जाएगा बट आउटपुट इनको झेलना पड़ेगा। अगले दिन जब उन्होंने जब बात करी, सब कुछ किया, देन अपने बॉयफ्रेंड से बात करी इस बारे में कि तुझे नहीं लगता कि तू चेंज हो रहा है? शायद नहीं, मैं तो नहीं हो रहा, बट मुझे तेरे साथ नहीं रहना। बट ऐसा क्यों? बस मेरा मन नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? सही बात है। एकदम से क्यों? तू कल चला गया, तूने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो मुझसे कनेक्ट कर चुकी थी, तो उसको पता लग गया कि यार मतलब भाई मैटर तो बिगड़ा हुआ है। तो सडनली मतलब अवॉइडिंग स्टार्ट हुआ सब कुछ धीरे धीरे। एंड उसने ऐसे पूछा कि भाई तेरी किसी से शादी की बात चल रही है? ही वॉज लाइक कि फंबल हुआ, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। कह रही कि आई हैव प्रूफ। तो अरे रहने दे, तेरे को नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है वो करके, मतलब उसने बात टालने की कोशिश करी। तो फिर 2 दिन बाद की बात है, 2 दिन बात नहीं हुई। 2 दिन बाद की बात हुई कि ही सेड कि मेरी शादी तो बचपन में तय हो रखी है किसी के साथ, ओके, कुछ साल पहले, और मेरी मम्मी के कोई रिलेटिव है, ठीक है, और आई डोंट हैव अ चॉइस, मैं पीछे नहीं जा सकता, आई हैव टू कंप्लीट दैट कमिटमेंट। तो ऑब्वियसली बात है, लड़की काउंटर क्वेश्चन क्या करेगी कि भाई जब तुझे सब पता था तूने सब क्यों किया, इतने टाइम से क्यों कर रहा था? 4 साल तेरे रिलेशनशिप को हो गया, यू आर फिजिकली इन्वॉल्व, क्यों, व्हाई? तो वो कहता कि मैं अपनी मर्जी चला ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है मैं अपना पॉइंट नहीं रख सकता, आई कांट टेक माई स्टैंड, इफ आई विल स्पीक समथिंग कोई फायदा नहीं, उसका आउटपुट ही नहीं है। और हेजिटेट कर रहा था बोलते हुए। तो मतलब ऐसा लगता है कि जब आपकी वर्डिंग्स कुछ और है बट आप खुद नहीं बोल रहे हो, फेस कुछ और बोल रहा है। आप इसको फेस कुछ और करते, ये भी कह सकते हो कि आपके वर्डिंग्स कुछ और है, एक्शंस कुछ और है, और आपकी वर्डिंग्स कुछ और है, मतलब अलग चल रही है दोनों। तो उसका जो सिनेरियो था वो पॉजिटिव आउटपुट निकाल ही नहीं पाया। अब ये ब्लैक मैजिक इतना कारगर था कि रिश्ता तो नहीं तोड़ पाया, क्योंकि यहाँ से मेरा भी टाई अप चल रहा था, ऑब्वियसली बात है, आई वॉज गिविंग अम सॉल्यूशंस अगेन एंड अगेन, तो हमने कहीं ना कहीं उसको बरकरार रखा एंड ऑफ द टाइम तक। बट एक चीज़ होती है कि जब ब्लैक मैजिक कभी बार इतना कारगर हो जाता है कि लाइक वी आर अनेबल टू ब्रेक दैट, या फिर ये कहूँ कि लाइक वी आर टू लेट टू अंडरस्टैंड। ओके, नॉर्मली मेडिकल टर्म में डॉक्टर बोलता है ना कि अगर आप आधा घंटा पहले आते तो शायद कुछ और होता। तो जब ब्लैक मैजिक रिकॉग्नाइज्ड हुआ कि ब्लैक मैजिक है, बहुत लेट हो चुके थे। आई सेड कि सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऑब्वियसली लाइक वी हैव टू ट्राई, बिकॉज ऑप्शन नहीं कुछ और। तो एंड ऑफ द टाइम आज ये बात को अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल हो गए हैं। शी इज़ माई क्लाइंट, रिलेशन आज भी लड़के के साथ है, लड़के के साथ है, लड़का मैरिड है। ओह माय गॉड, लड़का मैरिड है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि जो मदर जिसने ब्लैक मैजिक कराया था उसकी लाइफ काफ़ी हद तक स्पॉइल्ड है इस समय, 2.5 साल के अंदर अंदर, क्योंकि विजन कमज़ोर हो चुका है काफ़ी हद तक। अब आप कहोगे यार 50 साल की अगर एक महिला है तो उसकी विजन कमज़ोर होना एक अलग चीज़ है, बट ये जो हिट हुआ ना, वो 2.5 साल तक पहले तक पूरी स्वस्थ थी, अच्छी थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइक नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी। आज की डेट में ना उनको बीपी था ना उनको शुगर था, आज से 2.5 साल पहले। आज उनको सब कुछ है, कर्मा फेस हो रहा है। अब एक बात और बताऊंगा, आप ये लगा के चलो कि लड़का और लड़की का जो उसके साथ उनकी जो वाइफ है, जो उनकी धर्मपत्नी है, उनका फिजिकल बॉन्ड नहीं है आज भी। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक जो सॉल्यूशंस थे वो हमारे भी काम किए, बट हम ब्लैक मैजिक नहीं तोड़ पाए, ठीक है। और ये कह सकते हो कि लाइक अब उनकी मम्मी की इच्छा है, 2.5 साल से बोल रही हैं
कि मुझे घर में बच्चा चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। पहली बात उनका फिजिकल बॉन्ड नहीं है, और जितनी स्टडी कहती है वो ये कहती है कि अगर इफ दे विल डू समथिंग, कर्मा तो यहाँ भी हिट करेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाने की कोशिश करी है। एंड आई डू बिलीव इन वन थिंग, वी आर नो बडी टू चैलेंज द गॉड किसी भी चीज़ के अंदर। देखो कर्म करना गलत नहीं है, बट अगेंस्ट द एथिक्स जा करके अगर मैं किसी का रिश्ता तोड़ करके किसी का रिश्ता बना रहा हूँ तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख इंसान हूँ, ठीक है। और मेरे पास उस चीज़ का राइट नहीं है, क्योंकि आप एंड ऑफ द टाइम समझ लो कि मैंने कितनी लाइफ स्पॉइल्स कर दी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वुमन पर्टिकुलरली, कि उसने कितनी लाइफ स्पॉइल की। 3 फैमिली स्पॉइल हो गई। हाँ, 4 लाइफ कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं। और अब आने वाली जो जनरेशन है जो कहीं ना कहीं आउटपुट नहीं निकाल पा रही, वो भी एक कॉलम है कि जब फिजिकल बॉन्ड नहीं बनेगा तो फैमिली प्लान नहीं होगी, आगे नहीं जाएगा। टिल दैट तक क्या व्हाट। और अब वो लड़की इतना हेजिटेट करती है कि किसी से बातचीत या कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रही, किसकी गलती बोलोगे यहाँ पे? तो कभी कभार चीज़ें, वक्त जो है ना वो बहुत लंबा और सबसे तगड़ा गेम खेलता है। इफ़ यू आर लेट, इफ़ यू आर नॉट कैचिंग द एग्जैक्ट टाइम, सब मैटर खराब हो जाएगा। समय सबसे बलवान है हर एक चीज़ के अंदर। समय गया, आप सब गया। समय दोबारा नहीं आता। पैसा आज गया, दोबारा आ जाएगा। नुकसान हुआ, घाटा हुआ, कल कमा लोगे। समय गया, खत्म हो गया सब कुछ। तो इस केस के अंदर इस तरीके से ये चीज़ देखी गई। ये मतलब पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 6 years। एक डॉक्टर से भी अगर आप पूछोगे तो वो भी कहेगा 25 साल से एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस, क्योंकि हर एक केस अलग है। द पीपल हु आस्क कि अगर आपने इसका ब्लैक मैजिक तोड़ा है तो क्या मेरा भी तोड़ दोगे? आई कैन ट्राई माई बेस्ट, आई कैन डू माई बेस्ट, आई कैन ब्रेक इट, बट ओनली आई कैन डू इट। वो मेरा घमंड है, तो वो मेरे को नहीं चाहिए। दूसरी बात कि मैं तोड़ ही दूंगा, ये मैं केस स्टडी के हिसाब से सक्सेस रेशो दूंगा कि आपका केस कितना है, ठीक है। क्योंकि मेडिकल टर्म के अंदर हम एग्जांपल के तौर पे मेडिकल टर्म को समझना चाहेंगे, क्योंकि वो एक इजी सब्सटेंस है समझने के लिए। कोई भी डॉक्टर ऐसे क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने दवाई दी है तो ठीक होगा ही होगा, ये नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आप समझो कि अगर ऐसा होता है बुखार चढ़ता है, आपने नॉर्मल क्या करते हो, घर पे बैठे आपने एक नॉर्मल क्रोसिन ले लिया या डोलो ले लिया, आपने कहा ठीक हो गया, ठीक है। 2 दिन बाद फिर बुखार है, उतर ही नहीं रहा, फिर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर ने अपनी मेडिसिन दे दी, फिर आपने हफ्ता भर मेडिसिन ले ली, डॉक्टर ने कहा जी वायरल है, पहले हफ्ता 10 दिन मेडिसिन ले लो, ठीक है। उसके बाद जी डॉक्टर ने कहा जी अब तो ब्लड टेस्ट करा लो, अब तो जी कुछ और ही निकल आया, कुछ भी निकल गया, मान लो कोई भी प्रॉब्लम निकल गई, डॉक्टर ही तो बता रहा है आपको क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है वो मतलब 4थी स्टेज का कैंसर भी निकला है कल को, मतलब टेस्ट चल रहे हैं ना, पता लग रहा है अभी। हो सकता है कि लाइक मलेरिया हो, डेंगू हो, कुछ भी हो सकता है, बट हु विल टेल यू? द एग्जैक्ट पर्सन जिसको इस चीज़ की नॉलेज होगी। सही बात। एंड अगर मान लो भाई आपको पता था, मान लो आप सिगरेट फूक रहे थे, आपको पता था कि भाई मेरे को कैंसर हो सकता था, तो अगर आपको पता भी लग गया कि यार मैं तो पिछले 25 साल से सिगरेट पी रहा हूँ या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा हूँ, अब 25 साल बाद मेरे को पता लग गया कि भाई डॉक्टर ने जवाब दे दिया 4th स्टेज का कैंसर है, तो आपको पता था ये होगा, पहला माइंड में कभी था, समय की बात थी सारी, वो वाली चीज़ है। तो इट्स लाइक दैट कि आप होने को टाल नहीं सकते, बट होने को इतना चैलेंज मत करो और कोशिश मत करो घूम फिर के, क्योंकि आप मरने के बाद दोबारा किसी ना किसी जन्म में यहीं पैदा होगे इसी धरती पे, फिर आपको फेस करना पड़ेगा। इंटर रिलेटेड तो होते हैं, सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है। आपका मेरा यहाँ पे बैठना, आपका मेरा बात करना, ये भी आपका मेरा समय देना, मेरे को आपका समय देना, ये कुछ ना कुछ सिनारियो बना हुआ है। दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, दुनिया बहुत छोटी है, बड़ी नहीं है। 100% मैटर ये करता है, तो समय की वैल्यू बहुत है। बिल्कुल। एंड आपने ना बहुत बहुत डीप डाउन जाकर बताई सारी चीज़ें कि सिनेरियोज होते हैं, बट मेरा ना यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपसे कि जब जैसे मुझे फील होने लगा है कि मेरे ऊपर ऐसे कोई प्रॉब्लम आई है या ब्लैक मैजिक हुआ है XYZ, अब मेरे को अंदर से ही फीलिंग आ रही है, मैं आपके पास आता हूँ, तो ब्लैक मैजिक हुए हुए पर्सन को जब वो आपके पास आता है तो आपके स्टार्टिंग के क्या प्रोसीजर रहते हैं कि उसका क्या 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 पता करते हो आप? देखो ऐसा है कि पहले तो नॉर्मल डिटेल्स होती हैं, ठीक है, नाम, डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है नहीं है, या एज सेगमेंट कितने, आपकी उम्र है क्या है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो आप मेरी बात समझना, 20 से 25 साल का क्राइटेरिया अलग हो गया,
30 से 35 साल, क्योंकि आपकी बॉडी तो है ना, आप उसे कैसे किसी चीज से हिट कर सकते हो या कैसे आप कहीं स्टैंड कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम से आपका कंफर्टेबल जोन क्या है, आपका विल पावर क्या है, अलग अलग होता है हर उम्र में। हर 5 साल में आप यू विल फील चेंज कि बदल गया सब कुछ। तो नॉर्मली तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम जनरली बताना कुछ शुरू करते हैं कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, कुछ भी है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल टर्म का एग्जाम्पल देता हूँ। आप डॉक्टर के पास गए, आपने बोला, आप डॉक्टर को तो नहीं बोलोगे मैं आपके सामने लोग चेक कर लो क्या है प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं बोलोगे। वही आप नॉर्मली बोलोगे कि वैभव भाई मतलब डॉक्टर साहब मेरे ना छाती में दर्द है, जरा चेक करके बताओ एग्जैक्टली क्या है। वो चेस्ट का पेन ही डॉक्टर आपको एलैबोरेट करेगा, नॉर्मल है, 3 दिन मेडिसिन लो, 5 दिन लो, ठीक हो जाओगे। अगर वो हार्ट अटैक का सिम्टम हुआ तभी डॉक्टर ही बताएगा, बट चेस्ट में पेन है वो आप बताओगे। तो सिमिलर जब लोग आकर के मुझे बोलते हैं वैभव हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया था, आज हम शीशे के सामने खुद खड़े नहीं हो पा रहे, हमारा कॉन्फिडेंस इतना डिग्रेड हो चुका है कि हम किसी से फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे, सारे काम उल्टे हो रहे हैं जो करेंगे ना कि 1 हफ्ते तक बन रहे थे, ठीक है, मैं खोया खोया फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, मेरे को इनसिक्योरिटी हो रही है, मैं घबरा रहा हूँ या घबरा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, सुसाइडिकल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ब्लैक मैजिक के। घर ओके होना, सडनली सीलन आ जाना, मतलब बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, भी ब्लैक मैजिक की निशानी है। मतलब एक इंडिकेशन पे मार्किंग नहीं होगी, ओके, मल्टीपल सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे, छोटे छोटे इंडिकेशंस होते हैं। एग्जैक्टली कि आपने बोला, मैंने बोला ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, वो है नॉर्मली। और दूसरी बात ये है कि आप सोचोगे वैभव मेरे पे ब्लैक मैजिक हो रखा है, आप सिर्फ प्रॉब्लम बताओगे, ब्लैक मैजिक बताएगा दूसरा, आप नहीं बता सकते, क्योंकि माइट भी मान लो आपको जॉब से निकाल दिया गया, अब 2 महीने हो गए नौकरी नहीं मिल रही, तो आप तो नेगेटिव हो चुके हो, वो भी एंजाइटी है। तो एंजाइटी स्ट्रेस तो वहां भी होता है, राइट। आपने कहीं पैसा डाला वो डूब गया, तो एंजाइटी स्ट्रेस तो वहां पे भी है, बिल्कुल। आपका रिश्ता टूटा तब भी है, तो ब्लैक मैजिक थोड़ी है, बिल्कुल। यू कांट डिसाइड दैट, यू कैन जस्ट टेल योर प्रॉब्लम। देखो अगर आपने डिसाइड करना तो फिर या तो आप ही लीडर हो, आई एम नॉट, राइट, या तो आप डॉक्टर बन जाओ या मेरे को मेरा काम करने दो। आप पेशेंट हो तो बीइंग अ पेशेंट ना, तो बिहेव लाइक दैट, ये सिनेरियो है। तो वो चीज है कि आपको दवा नहीं पता, आपको बीमारी पता है, इलाज हम बताएंगे, और बीमारी को एग्जैजरेट करना, एलैबोरेट करना हमारा काम है, राइट। आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो बेसिक ऑरा या बेसिक डिटेल ली जाती है, उससे ज्यादा डिटेल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जनरली अगर मेरे को सिर्फ आप मेरे से पूछो वैभव एक बात बताओ यार मेरा नाम ये है, देख के बताओ, तो मैं तो जनरली बता दूंगा आपको। लेकिन जब आप जनरल पूछने आए हो ना, तो आप ब्लैक मैजिक वाले सिनेरियो में नहीं आए हो, आप जनरल आए हो, मेरे वैभव मेरा नाम ये, आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, आपकी बात से आप समझ लो कि आप 2 मिनट बात करते हो ना, यू विल फील दैट ऑरा कि यार वो एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली पता चल जाता है सामने वाले पर्सन के बारे में। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है, मदर की हो सकती है, फादर की, कुछ भी हो सकता है, बट ब्लैक मैजिक नहीं होगा। प्रॉब्लम बात करने से पता लग जाता है, बिल्कुल। तो ये चीजें देखी गई हैं, लाइक लोगों का भूल जाना। एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं, एक बंदी ने मेरे से सेशन लिया, सेशन लेकर के नेक्स्ट डे वो मुकर गई, मैंने सेशन ही नहीं लिया। ओके, अब आप बात समझ रहे हो। जैसे मान लो आज फ्राइडे है, आज आपने मुझे 9 बजे पैसे डाले, 9:30 का स्लॉट दिया, 9:30 बजे बात हुई, 9:30 पे कॉल शुरू हुई, 9:40 पे खत्म हुई। अगले दिन सैटरडे है, 9:30 पे आप मुझे कॉल कर रहे हो, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, वो आपने मेरी बुकिंग ली थी ना, बुकिंग तो दे दो। ओह माय गॉड, मैं तो दे चुका हूँ, आपसे तो मेरी बात ही नहीं हुई। मैंने कहा मैम आप सही हो, श्योर हो, नहीं हुई बात, नहीं हुई। मैंने कहा आई हैव अ प्रूफ, ओके सेंड मी योर प्रूफ। व्हाट्सएप पे ना मैं स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे लेता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी सारी चीज़ें कि मैंने आपको ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं, सब कुछ है, ये आप देख लो, और आपने मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रखा है। ये मेरे पास कैसे आया? या तो आप किसी भूत से बात कर रहे थे, मतलब जो स्टेबिलिटी है ना, मेंटल स्टेबिलिटी से कहते हैं, वो इतनी हिल जाती है लोगों की। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये ब्लैक मैजिक का केस है समथिंग लाइक, क्योंकि मैं ऐसे बंदे को दोबारा ट्रीट करने में मेरे को वैसे ही डर लगेगा भाई कि यार कल को ये ब्लेम ही ना डाल दे किसी चीज के लिए, इनकी वजह से कुछ हुआ है। सिंपल सी बात है। ओह माय गॉड। देखो जो भी ब्लैक मैजिक के केसेस होते हैं वो ज्यादातर ओल्ड केसेस होते हैं, पुराने केसेस चलते आ रहे हैं जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। नया कोई डायरेक्टली ब्लैक मैजिक के लिए अप्रोच नहीं करता, जो पुराने चलते आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर अगर कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, या कभी भी किसी ने मेरे से कनेक्शन, मान लो आज मेरे पास कोई 2 साल बाद बंदा उठ करके आ जाता है, तो उसने मेरे से कभी ना कभी मेरे से रीडिंग गाइडेंस ली है, वो ट्रस्ट फैक्टर उसको लेकर के आता है।
जब ये बंदी मुकरी तो मैंने इनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी, उसके बाद भी शी वाज लाइक कि वो मानने को तैयार नहीं हो रही। मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा, मैम ये 10 मिनट बात हो रही है, आपका नंबर सेव है, मैं अपने हर क्लाइंट का नंबर सेव करके रखता हूँ। मानी नहीं। उसके बाद में शी वाज लाइक ओ वैभव आई एम सॉरी, मैं इंस्टाग्राम पे ढूंढ रही थी कि हमारी बात नहीं हुई। मैंने कहा मैम जब बात ही हमारी इंस्टाग्राम पे हुई नहीं, जब बात ही हमारी व्हाट्सएप पे हुई है तो इंस्टाग्राम पे बात कैसे चेक करोगे आप? तो आप स्टेबिलिटी देखो कितनी हिली हुई है। तो मैं ये नहीं कहता, मतलब ऐसे लोगों से ये डर लगता है कि यार लोग ना मतलब जब आप चीज़ों के लिए मुकर रहे हो तो यार मैं आपकी क्या सहायता करूँगा, कल को तो आप पता नहीं क्या क्या चीज़ों के लिए मुकर जाओगे। देखो हर किसी की कॉल को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, हर किसी को रिकॉर्डिंग नहीं भेजी जा सकती, इतना डेटा मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो स्क्रीनशॉट पे काम चलाया जाता है कि यार ठीक है आपसे मेरी बात हो रखी है, ठीक है, और अंदर जो बात हुई हो तो ऑब्वियसली बात हो तो क्लाइंट और मेरे इन बिटवीन बात है। रिकॉर्डिंग इसलिए भी नहीं करते कि बिकॉज एक प्रिवेसी की बात है, हम नहीं चाहते कि कोई भी, मान लो भगवान ना करे मेरा भी फोन इधर उधर हो जाए, तो आपके उसमें डेटा नहीं जाना चाहिए। मेरे फोन में अगर आपको फोन दिखाऊं ना, अबाउट 5000 फोटोग्राफ्स आर देयर, क्लाइंट्स के फोटोग्राफ्स हैं, बट वो मेरे हाथ में है, ठीक है, कहीं नहीं जाते। मतलब आई डोंट हैव अ मिडल मैन इन बिटवीन कि बुकिंग कोई और उठा रहा है कुछ कर रहा है, डेटा मेरे पास है एंड वो 110% सिक्योर है, डेटा कहीं नहीं जाएगा, उस चीज़ की इंश्योरेंस मेरा है। तो वो जो प्राइवेसी दे रखी है क्लाइंट को और एक मॉडर्न सेट कर रखा है, मैं कहूँगा एक क्वालिटी कह सकते हो। आई डोंट बिलीव इन लाइक क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी कि यार मेरे को सर्व करना है बंदे को। तो ये सारे एस्पेक्ट्स ना मतलब लाइक रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो आप सिनेरियोज बता रहे हो, ये बहुत बड़ा एनर्जी एक्सचेंज नहीं है, इससे तो इफेक्ट आपको भी बढ़ता होगा बहुत बार। ब्लैक मैजिक वाला कह रहे हो या ये वाला कह रहे हो? ये मतलब ऑलमोस्ट किसी भी सेंस में, क्योंकि दिस इज समथिंग मैं अपनी नेगेटिविटी आपके साथ आगे डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ह्यूमन माइंड है, ऑफ कोर्स आपके पास कह सकते हैं कि पावर्स है, नॉलेज है, बट फिर भी जब एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपके पास रेगुलर बेसिस पर आ रहा है तो एज अ ह्यूमन माइंड आपके भी बैक एंड पे कुछ नेगेटिव होता ही होगा। ये तो चीज होती है, ऑब्वियसली बात है। जैसे मैंने एक टर्म यूज करी कि मैं अपनी क्लींजिंग करता हूँ, ओके, तो क्लींस करना पड़ता है। नॉर्मली एस्पेक्ट्स में मैंने रेमेडी दे दिया, मतलब आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी दे दिया कि आप अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ भी है, आप रेमेडीज करोगे आपको पता लग जाएगा। यू विल फील, आप 11 दिन 21 दिन कोई भी रेमेडी कर लो, आपको समझ में आने लग जाएगी कि यार जो नेगेटिव हो रहा है वो थोड़ा लेस हो रहा है, ठीक है। आप जनरली देखना कि जब भी किसी को ब्लैक मैजिक महसूस होता है ना, कुछ भी है, ये सारी रेमेडीज तो बताई थी हम ना, नियर अराउंड गली में कुत्ते घूम रहे होते हैं, आप उनको फीड कर दो, या आप छत पे जा करके ना पानी रख दो, कौवा पी जाएगा करके। ये सारे टोटके हैं जो ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी को आपसे दूर करते हैं। समझिए। जिस घर में कुत्ता होता है ना, वहाँ काला जादू हाथ भी नहीं मारता, ओके, इतना ज्यादा स्कैर्डनेस होता है। कुत्ते को पालने के लिए मतलब एक अलग टॉपिक है ये पूरा, बिल्कुल, बट आप पालते हो तो अच्छी बात है, पर बिस्तर पे साथ में सुलाना नहीं चाहिए। लाइक लोग ऑफेंड होते हैं इस चीज से कि हमारा वो फैमिली मेंबर है, लेकिन हर एक चीज का एक दर्जा होता है, राइट, ठीक है। आपको उसको फैमिली मेंबर बनाना है, आप उसको नाम दे रहे हो, दैट्स फाइन, बट एक चीज है। बट हाँ, ये है कि जितने भी घरों के अंदर पेट्स होते हैं वहाँ ब्लैक मैजिक थोड़ा सा दूर रहता है। पेट्स लाइक आई एम नॉट इंक्लूडिंग कैट, कैट एक मिस्टीरियस वो है, कैट कभी भी ब्लैक मैजिक को अट्रैक्शन अपील करता है, वो इसीलिए अट्रैक्ट करता है अपनी साइड पे नेगेटिविटी के साथ। तो कुत्ता एक ऐसी चीज है कि डॉग्स को आप फैमिली का पार्ट बना रहे हो, बट इस चीज का ध्यान रखो कि हर चीज फैमिली के जैसा नहीं करना होता, वो ह्यूमन नहीं है ना, उनको ह्यूमन नेचर चाहिए। या आप प्यार दो, मैं मना नहीं कर रहा, प्यार देना चाहिए, पालन पोषण करो, लेकिन एक तरीके से। पहले के टाइम पे ऐसे होता ना कि कुत्तों के घर बाहर होते थे, डॉग हाउस बनाते थे, अब लोग बिस्तर में साथ में लगे हुए हैं कि साथ में ही सो, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को ना समझकर और सारी चीज़ों को फील आउट कर मेरे भी ऑरे में ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो मैं थोड़ा सा अब इसको स्विच करना चाहूँगा कि ब्लैक मैजिक की टर्म हमने समझी, अब एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि वाइट मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। तो वाइट मैजिक क्या होता है, इसको एलैबोरेट करते हैं थोड़ा सा। आपने नॉर्मली सुना हो, एक टॉपिक सुना हो, जैसे नेगेटिव जब बात करते हैं ना, जिन की बात सुनी हो, जिनी की सुनी हो, पिशाचिनी सुनी हो। पिशाचिनी के सब पार्ट्स होते हैं, मोहिनी हो गया, चुड़ैल हो गया, चंडालिनी हो गया, ठीक है। या फिर आप अच्छाई और बुराई को एक वर्ड यूज करते हो, ठीक है, डिमॉन्स, स्पिरिट्स, वर्ड्स के अलग अलग रिलीजन से अलग अलग नाम है, ठीक है। एंजल्स हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, स्पिरिचुअल गाइडर्स हो गए, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए। अब क्या सीन है कि जब भी हम वाइट मैजिक करते हैं, ठीक है, वी जस्ट प्रे टू गॉड, ठीक है, कि गॉड हेल्प अस आउट, हे भगवान मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ
कि आप मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, बिल्कुल, ठीक है, या ये बंदा मेरे पास आया है, इसकी सहायता मुझे करनी है, बिल्कुल, इसके ऊपर एक साया है जो नहीं होना चाहिए, ये साया इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, ओके, हेल्प हिम और हर आउट, कि ये इसका जो नेगेटिव हो रहा है वो क्लींस हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये सारा सिस्टमैटिकली हम प्रे करते हैं, लाइक बाय द हेल्प ऑफ वाइट मैजिक, टू रिमूव दैट ब्लैक मैजिक। ओके, ठीक है, वाइट मैजिक इज ऑल अबाउट अफर्मेशंस, राइट, या फिर आप कह सकते हो हायर लेवल ऑफ टेलीपैथी टेक्निक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मर्डर करना है, ठीक है, आप मर्डर करोगे, पता लगेगा एक बंदे ने मारा है, ठीक एक है, डॉक्टर मर्डर करता है, उसको पता होता कौन सी नस काटनी है, वेल प्लान मर्डर। मैं ये नहीं कह रहा वो पकड़ा नहीं जाएगा, इट्स लाइक उसको पता है क्या करना है, उसको पता है यहाँ मारना है ना तो यहीं मारना है, आप यहाँ मार दोगे वो मर नहीं रहा, इट विल टेक टाइम, यहाँ पे 1 शॉट, यहाँ पे 2 शॉट, 3 शॉट, काम हो रहा है। इट्स लाइक कि हमारी ज्ञान का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम भ्रम फैलाते हैं या फिर हम लाइक लोगों को अवेयर करते हैं। कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर या कोई भी स्पेल कास्टर वाइट मैजिक कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, कभी भ्रम नहीं फैलाएगा, और अगर वो भ्रम फैला रहा है इसका मतलब वो अनाड़ी है, उसे आता ही कुछ नहीं है। वाइट मैजिक एक ऐसा जरिया है, जैसे मैं नॉर्मली बताता हूँ, हम लोग हवन पूजा करते हैं हिंदुइज्म फॉर्मेट से, बिल्कुल, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी जीत की कामना करते हैं 100%, लेकिन दूसरे की हार की नहीं करते। हाँ, फर्क आया? पॉजिटिव, अगर मैं दूसरे की हार की कामना कर रहा हूं तो फिर वो वाइट मैजिक नहीं होता, वो तांत्रिक विद्या से मैं दूसरे की हार के लिए एफर्ट डाल रहा हूं। लेकिन मैं जब ये कामना करता हूं कि मैं हवन करा रहा हूं कि मेरे को शुद्धि चाहिए, बिल्कुल, मैं जीत करके आऊं, बिल्कुल, तो मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, और तब भी कर्म प्रधान है, बिल्कुल है, या आपने शुद्धि तो कराई है, आपने नेगेटिव ऑरा को क्लींस करवाया है। हवन पूजा जो होती है वो आप नहीं करते, सॉरी, पंडित करता है, बिल्कुल, एक्सपीरियंस्ड प्लस नॉलेज, ये सारे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं पंडित एलैबोरेट करके या फिर लाइक वो अपने काम को अंजाम देता है। तो देखो, मैं सिंपल सी बात बताऊंगा, जो कलयुग का दौर है ना, इसमें अगर मैं आपको 2 चॉइस देता हूँ ना, अपने अच्छा और दूसरे का बुरा, ज़्यादातर लोग आजकल दूसरे का बुरा चाहते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम। ठीक है, आप अपना अच्छा नहीं चाहते, मेरे पास चॉइस होगी, मैं अपने अच्छे के लिए चाहूंगा, दूसरे का बुरा नहीं। इसलिए नहीं कि मैं इस लाइन का हूं, चेतना बुद्धि मेरे पास है, और मुझे लगता है कि जितना समय मैं दूसरे को बर्बाद करने में लगाऊंगा उतना सही अपने आप, उतना समय अगर मैं अपने पे लगा दूंगा तो शायद क्या ही होगा, क्या कुछ कर जाऊंगा। 100% अग्री, मुझे नहीं करना। फिर दूसरी बात, आप अपने अच्छे के लिए करोगे, आपका काम अच्छा होगा, आपका कर्म अच्छा होगा, भगवान भी मदद करेगा। बिल्कुल, आप ब्लैक मैजिक की तरफ जाओगे, भगवान भी क्रोधित होता है कि मेरा अगेंस्ट जाता है, मेरा अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, अंजाम बुरा होगा, कर्म खराब होंगे, इस जन्म तो बुरा होगा ही होगा, अगले में भी भुगतना पड़ेगा। तो क्यों किसी को ऐसा कर रहे हो? अगर आपके ब्लैक मैजिक करने से अगर किसी की मृत्यु हो रही है ना, तो अगले जन्म में आप लंगड़े लूले पैदा होने के लिए आपको कोई नहीं बचा सकता। मतलब उसको तो आपने 10 साल में मारा होगा, अगले साल, अगर अगले जन्म में आपकी जिंदगी 25 साल की है ना, 25 साल मरोगे। आपने कभी नोटिस किया? आप खुद सोचो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, किसी को अंधा पैदा कर देगा या किसी का रेप करवा देगा? सही बात है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये कर्म है जो कहीं ना कहीं आपको वहाँ तक लेकर के आते हैं, ये कर्म है जो कहीं ना कहीं चीज़ों को बदल रहे हैं। ये पिछले जन्म में जो हम लेकर के आ रहे हैं, क्या कहते हैं कि आज की डेट में मानता हूँ, अगर आप भगवान में नहीं मानते, किसी भी क्रिएटर में नहीं मानते, मत मानो, बट किसी का बुरा मत करो। मैं ऐसे नास्तिक लोग दिखा दूंगा जो किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते, पर वो किसी का बुरा नहीं करते, उनका बुरा होता भी नहीं, क्योंकि दे बिलीव इन कर्मास, सिर्फ कर्मास, कि हमने बुरा नहीं करना। तो ब्लैक मैजिक की ज़रूरत उनको पड़ रही है जो कहीं ना कहीं लोग सिर्फ नेगेटिविटी चाहते हैं, और वाइट मैजिक उनको ज़रूरत पड़ रही है जो नेगेटिविटी को हटाना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ों के लिए 5 तत्व जो कहते हैं ना, उन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग, जिससे कहते हैं ह्यूमन बना है या ह्यूमन की ज़रूरत है, नीड है जी। उन्हीं चीज़ों से हम लोग जो है एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए स्पेल कास्टिंग वाइट मैजिक करते हैं, ठीक है। उन्हीं बहुत सारी चीज़ों से ही ब्लैक मैजिक इनिशिएट होता है।
ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो हवन पूजा वगैरह दिन में होती है, बिल्कुल, ठीक है, ब्लैक मैजिक रात में हो रहा है। जो और ब्लैक मैजिक शमशान में होता है, शमशान के नियर अराउंड होता है, जहाँ नेगेटिव हो रहा होता है, कंकाल पड़े देखे होंगे, ठीक है। और अब आप देखोगे साथ में जब हवन पूजा होती है वो कंप्लीटली एक सूर्योदय में होती है, एक अच्छे समय के हिसाब से होती है, पॉजिटिव ऑरा के हिसाब से होती है, ठीक है, और शुद्धि के लिए होती है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के लिए होती है। तो सेम हम लोग स्पेल कास्टिंग करते हैं, जिसे व्हाइट मैजिक का नाम दिया जाता है। ओके। कोई भी दिक्कत परेशानी आती, कोई भी किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस हैं, हम उसको वहां से मिटाने की कोशिश करते हैं, ब्लॉकेजेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। okay. अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हो रखा है वो भी उसी से खत्म होगा, किसी का नेगेटिव हो रहा है वो भी उसी से खत्म होगा, आपकी क्लींजिंग भी उसी से होगी, आपके 7 के 7 चक्रास, अगर आपको चक्रास की नॉलेज होगी कि लाइक हम चक्रास को भी उसी से बैलेंस करते हैं, स्पेल कास्टिंग से, हीलिंग से, सिमिलर टू ईच अदर। लाइक बेसिकली वी आर कंसिडरिंग एज अ व्हाइट मैजिक बिकॉज वी आर हेल्पिंग आउट समबडी। हम उसमें किसी की या किसी को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि आप फॉर एग्जाम्पल आप ये कहो कि मान लो आप पढ़ाई में कमजोर हो, आपका मन नहीं लग रहा, आप एफर्ट डाल रहे हो, आई कैन हेल्प यू आउट। टीचर भी तो यही कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट से, काउंसलर भी तो यही कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट से, हर किसी का अपना एक काम है। पेरेंट्स भी तो काउंसिल कर रहे हैं, और अगर एक डॉक्टर के पास जो काउंसलर है, साइकोलॉजिस्ट है, वो भी तो काउंसलिंग ही कर रहा है। एंड ऑफ द टाइम हम भी काउंसलिंग कर रहे हैं, हम किसी चीज से उसको सपोर्ट दे रहे हैं, राइट, कि लाइक आप ये चीज करो, आपका ये काम बन जाएगा। अगर मैं स्टेटमेंट ये देता हूं कि अगर आपने ये नहीं किया तो ऐसा होगा, तो मैं गलत हूं। मैंने आपको ये कहा कि आप अगर इस चीज को कर लेते हो, करवा लेते हो, ये आपको हेल्प आउट करेगा। दोनों बातों में बहुत फर्क है, ठीक है। मैं आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं। मैं आपको अगर चैलेंजिंग में बोलता हूं ना कि भाई अगर आपने ये नहीं करा ना, आपके साथ ये बुरा होगा, वे ऑफ टॉकिंग होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो आपका इस चीज़ से बचाव हो जाएगा, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो इतना बुरा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मेडिकल टर्म में समझाता हूँ, आप सिगरेट पी रहे हो, 15 साल हो गए हैं, चेन स्मोकर हो, आप डॉक्टर के पास गए, आपको शर्म है या आए होगी जब आप डॉक्टर के पास गए, जब पूछते हो कि डॉक्टर साहब मैं 20-25 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, या 15 साल हो गए, मेरी हेल्थ की कंडीशन, मेरा ब्लड टेस्ट मेरे को कराना है, मेरे को एक बार रिपोर्ट चाहिए। तो डॉक्टर ने ये बात बोल दी कि देखो हेल्थ तो ख़राब है, अगर 5 साल और सिगरेट पी तो 110% आप कैंसर से 4थे स्टेज में या कैंसर से मरोगे, जो लास्ट स्टेज होता है। बट अगर अभी भी आप छोड़ देते हो या धीरे धीरे स्लैप डाउन लेकर के आते हो, एक डब्बी से 5, 6, 4, 3, 2, 1 पे आते हो, लेकर के नीचे करते हो, तो माइट भी पॉसिबल है कि जहाँ आपकी डेडलाइन जो 50 साल पे थी, वो क्वाइट पॉसिबल आप 60 तक ले जाओ या 55 तक ले जाओ, ठीक है, कम दर्दनाक मौत मिले। क्योंकि आपने 15, 20, 25 साल तो आपने सिगरेटें फूंक ली, अब आप बच तो सकते नहीं हो, आप थोड़ा सा लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हो, वो भी आगे ना करके। तो डॉक्टर ने क्या टर्म दिया कि अभी भी बचाव के पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, कैंसर नहीं होगा शायद, बट जब आप इतना समय बर्बाद कर चुके हो तब आप कैसे बचोगे? इट्स लाइक दैट। तो कोई भी हम काम कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं कि इसका सक्सेस रेशियो क्या हो सकता है, इसका चांस क्या है। अच्छी बात ये होती है कि जो व्हाइट मैजिक होता है इसका कोई साइड इफेक्ट या बैड इंपैक्ट नहीं होता। वी आर प्रेइंग टू गॉड, वी आर मैनिफेस्टिंग, वी आर जस्ट गिविंग द टेलीपैथी। मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे आपको टेलीपैथी टेक्निक सर्व कर सकता हूँ, गॉट इट, ठीक है, उसको पॉजिटिव ऑरा कहते हैं। कि मैंने अपनी बात से आपके मन में, आपके दिल में अपने लिए क्या विचारधारा क्रिएट करवाई है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये नहीं होता टेलीपैथी का टेक्निक कि मैं चाहता हूँ ये ग्लास में पानी पड़ा और ये पी ले, और मैं अपनी टेलीपैथी से उसको पानी पिला रहा हूँ, वो तो ब्लैक मैजिक हो गया, हिप्नोटाइज। हाँ, हिप्नोटाइज कह लो, ब्लैक मैजिक हो गया, वो कह रहे हो, क्योंकि हम ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। हिप्नोटाइज एंड साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट, ठीक है, वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। बट मैं आपसे नेगेटिव नहीं कर रहा, मैंने अपना ऑरा दिया आपको, यू फील कि यार आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद दिस पर्सन, वो चीज़ है, समझ गया जी, ठीक है। मेरे को ना अब थोड़ा सा और इलैबोरेट अगर हम लाइक ऑडियंस के लिए करें, क्योंकि हमने कुछ टर्म्स बहुत रेगुलर यूज करी हैं, लाइक स्पेल कास्टिंग, तो होता क्या है स्पेल कास्टिंग और कैसे करते हैं? ठीक है, स्पेल कास्टिंग का मतलब ये हो गया कि लाइक हम लोग इसको ना मतलब प्रैक्टिस इस तरीके से करते हैं या फिर हम परफॉर्म करते हैं डिस्टेंस से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप गुजरात रहते हो, मैं दिल्ली रहता हूँ, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं गुजरात आऊँ। अगर किसी केस में जाना पड़ा तो डेफिनेटली आई विल विजिट इट, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, बट हर केस में पॉसिबल नहीं है।
तो क्या होता है स्पेल कास्टिंग हम बाय द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स एंड नेम करते हैं, वी आर परफॉर्मिंग। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, चेतन नाम है, या और पर्सन बी है जो उसका रिलेशनशिप है, मान लो कोई भी नाम हो गया, मान लो शिवानी हो गया, ठीक है। तो इन दो का रिलेशनशिप है, इसमें इश्यूज है, कॉम्प्लिकेशंस है, तो मैंने इन दोनों का फोटोग्राफ मंगाया, ठीक है, कपल या इंडिविजुअल, एंड आई एम परफॉर्मिंग द रिचुअल, ठीक है। तो रिचुअल परफॉर्म कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग टूवर्ड्स कि भाई ये चीज़ें सब अच्छी हो जाए, इनके बीच में जो भी गिला शिकवा है, नेगेटिविटी अब रिमूव हो जाए एंड इनके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए। क्या हम थोड़ा सा रिचुअल बता सकते हैं क्या होता है? रिचुअल ऐसा है कि लाइक आप जैसे मैंने बोला कि मैं टोटली 5 तत्वों का यूज करता हूँ इस चीज के अंदर, ठीक है। कैंडल्स होती हैं, व्हाइट कैंडल्स होगी, रेड कैंडल्स होगी, बेसिकली क्या है कि लाइक कैंडल्स, हाँ कैंडल्स का यूज है। ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, कुछ ऑयल्स हम लोग बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कपूर हो गया, कपूर से मान लो कि आप ये कह सकते हो कि कपूर के साथ साथ लौंग होती है, ठीक है, कपूर हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गई, इन सब का यूज करके ना कुछ ऑयल्स, एसेंशियल ऑयल्स क्रिएट होते हैं, तो उन सब का यूज होता है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कैंडल पे लगा देते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि कैंडल कौन सी है, क्योंकि हर कैंडल पे अगर ऑयल हो जाएगा तो वो बुझी जाएगी, वो तो जलेगी नहीं, डिपेंड्स कि कैसे है। कुछ कैंडल्स हम लोग बनवाते हैं, तो जब कैंडल्स बनवा रहे हैं तो उसके अंदर वो एसेंशियल ऑयल जो है वो डले हुए हैं, ठीक है, स्पेशली ऑर्डर पे बन रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, ओके, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि लाइक अगर हमें लगता है कि यार मैन्युफैक्चर नहीं करवा पा रहे, कुछ भी है, ड्यू टू टाइम शॉर्टेज है, कुछ भी है, तो एसेंशियल ऑयल्स का हम लोग यूज करते हैं। जब हम लोग उसको बर्न कर रहे हैं, कपूर में बर्न करते हैं, तो कपूर में आप नहीं रोक पाओगे, ऑयल जलेगा चलेगा, हवन में भी यूज होता है, कपूर का काम होता है नेगेटिविटी रिमूव करना। तो जब हम लोग रिचुअल कर रहे हैं, लाइक अराउंड आप ये लगा के चलो कि लाइक 3 to 4 आवर्स का रिचुअल है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो 6-6 घंटे तक का रिचुअल चलता है, ठीक है। और टिल दैट तक बहुत बार ऐसा होता है, जैसे ना ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक हो गया, मान लो आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद अफर्मेशन रीड करते हुए, तो फोन को छूना है, अगर मान लो रिचुअल चल रहा है तो इन बिटवीन फिर कोई फोन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो बजता रहेगा। आई डोंट यूज लाइक सेल फोन ड्यूरिंग टाइम पीरियड। हाँ, एक रिचुअल का वीडियो छोटा सा लाइक शूट करके मैं क्लाइंट को व्हाट्सएप कर देता हूँ दैट आई एम परफॉर्मिंग योर रिचुअल। वो एक फॉर्मेलिटी कह लो या एक ट्रस्ट फैक्टर लगा लो, यार सामने वाले को कुछ तो पता हो कि यार व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि हर एक काम ट्रस्ट फैक्टर पे चल रहा है। कलयुग है बट इतना भी नहीं है कि हर कोई एक जैसा काम कर रहा है, ठीक है। और सक्सेस रेशियो जो होती है रिचुअल की, वो पहले ही पर्सन को दे दी जाती है। अच्छा, कि यार कितना सक्सेस रेशियो है, हम क्या रहता है देखो एवरेज? देखो मैं अपना बता देता हूँ, मैं ना मिनिमम 50% एश्योरेंस देता हूँ या सक्सेस रेशियो देता हूँ, मैक्सिमम 70% 80%, इससे ऊपर नहीं जाता। इतना है सक्सेस रेशियो, इतना है बिकॉज लाइक यू नो आपको एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीज के लिए, और आपको स्टडी हो जाती है, केस स्टडी है आपको कि यार मैं कितना उठा सकता हूँ, वो वाली चीज है। अब किसी में मैं 50% से नीचे मैं सक्सेस रेशियो भी नहीं देता, कुछ भी नहीं है, मतलब 10-15-20% वाला कॉलम ही नहीं है। सिंपल सा फॉर्मेट ये है कि यार इसमें वी आर डूइंग, वी आर परफॉर्मिंग, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव तो है ही नहीं, आना है तो पॉजिटिव आना है, हुआ तो आपका, नहीं हुआ तो आपका। क्योंकि कभी कभार वी आर टू लेट ना, कि हम नहीं एनालाइज कर पा रहे उस चीज को, या हम नहीं आउटपुट निकाल सकते उस चीज का। अब आप मेरे को कहो यार मेरे को 15 दिन में रिजल्ट चाहिए, मैं रिचुअल कर रहा हूँ, मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा उस चीज के ऊपर, मैं कर रहा हूँ आपके लिए, वो मैं करूंगा। अगर आप वो कह रहे हो करो, चलो ट्राई मारते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ यार मैं 1% भी सक्सेस रेशो नहीं, मैं नहीं दूंगा। अरे कुछ तो दे दो। मैंने कहा अगर 5-10% फॉर्मेलिटी करनी है तो वो तो मैं दे ही दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10% और 0 इक्वल्स टू इक्वल, उसमें फर्क नहीं है कुछ भी। मैं आपके कहने से कर रहा हूँ, आप मेरे को मत बोलना कि भाई वैभव रिजल्ट नहीं आया तो आया, नहीं आया तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, पहले ही बोल के चलना है। मैं हर किसी को प्रॉपरली सेटअप बना करके, प्रॉपर मैसेज बना करके उसमें परसेंटेज दे देता हूँ कि कल को मेरे पे कोई ब्लेम ना करे कि भैया आपने नहीं बोला था। मुझे ऐसा लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीज ना बहुत ज्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट पर भी डिपेंडेंट होती है। लाइक आप अपना एक वर्क है वो कंप्लीट कर रहे हो, अब उसकी परसेंटेज बहुत बार एनर्जीज पर, पावर्स पर, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट पर डिपेंड होती है। तो इसमें अंज्यूम करना कि ये काम हो ही जाएगा, वो एक गलत टॉपिक है। यू आर कमिंग टू हील योर सेल्फ, राइट? कि अगर मेरे को कोई नेगेटिविटी है या मुझे कुछ चीज परफॉर्म करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक विश्वास है कि मैं अगर आपके पास आऊंगा और वो चीज परफॉर्म होगी तो मैं उसमें हील हो जाऊंगा, बिल्कुल राइट। बट लोग अगर ये सोचे कि इससे ये हो जाएगा तो फिर एक ये धंधा ही बन जाएगा। हाँ। अब मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे पास लोग आएंगे, पीपल आर अप्रोचिंग मी कि मतलब अक्सर जो रिलेशनशिप टॉपिक ज्यादा है, एक्स चला गया, एक्स वापस चाहिए, ये मेन टॉपिक्स हैं सारे, जो मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है। हेल्थ वाला भी है, सब कुछ है, मतलब मेजर टॉपिक यही है। तो अब चलो अब ये टॉपिक छिड़ा तो इसी पे बात करते हैं। मान लो मैंने रीड आउट किया, ठीक है, आपका एक्स मूवमेंट ले चुका है, वो रिकंसाइल करने में इंटरेस्टेड नहीं है और मुझे लगता है रिलेशन खत्म कर देना चाहिए।
अब वो पर्सन कहता है कि आप कुछ भी करके उसको वापस ला दो। कुछ भी का मतलब क्या है? आप कहते हो प्रेयर्स के माध्यम से सहारा लेना, वाइट मैजिक करो, मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सक्सेस रेशो आई एम नॉट गिविंग इट, क्योंकि मेरे हिसाब से रिश्ता बनना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी है कि यार, क्योंकि रिश्ते ना मिसअंडरस्टैंडिंग और थर्ड पार्टी की वजह से मर जाते हैं बहुत बार, बहुत सारे लोगों को बाद में रिग्रेट होता भी है। अगर किसी भी रिश्ते के अंदर इतनी नींव है कि इसको बचाया जा सकता है, चलो एफर्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको थोड़ा सा लॉ फॉर्मेट में समझते हैं। दो बंदों ने डिसाइड किया, पति पत्नी ने, हमें डिवोर्स लेना है। आप डिवोर्स लॉयर के पास गए, लॉयर पूछता है कि आप पक्का डिवोर्स लेना चाहते हो? वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। डिवोर्स लॉयर को पता लग गया भाई ये श्योर नहीं है अभी, वो उसको पता, उसको स्टेटमेंट देना है। उसने कह दिया ऐसा है जी, 3 महीने रह करके देख लो, फिर डिसाइड करते हैं। 3 महीने उसने काउंसलर के पास भेज दिया, 6 महीने का जो भी प्रोबेशन टाइम पीरियड दिया, काउंसलर के पास भेज दिया। काउंसलर के पास गए, पता लग गया 6 महीने बाद डिसाइड किया भैया हमें रिलेशन बचाना है, हम गलती कर रहे थे। क्योंकि अगर वो रिश्ता बचना था इसलिए तो बचाया ना, क्योंकि उसमें हाइप थी वो। अगर तो ये प्रोबेबिलिटी, एडवोकेट ने ये तो नहीं बोला होगा नहीं तुम्हें, उसने क्या देखा इसमें दम है, इसको बचाना चाहिए, ये बचेगा। उसने ये नहीं कहा कि 100% बच ही जाएगा, उसने कहा सक्सेस रेशो बहुत बढ़िया है यार, इसमें अभी भी दम है, 70-80% तो मैं कहूँगा रिलेशन बच जाएगा। या उसने बोला होगा 50-50 चांस है, तो 50% है ना कॉलम, तो ट्राई मारेंगे ना। तो क्या है कि लाइक जो रीडिंग होती है ना, जब हम किसी ह्यूमन को रीड आउट करते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं कि यार इस पर्सन में कितना दम है, क्या ये रिश्ता आने के बाद भी सिक्योर हो सकता है या बच सकता है, उस हिसाब से उसको परसेंटेज दी जाती है। कई रिश्ते बहुत नाजुक स्थितियों में गए होते हैं, जिनका कोई कॉलम नहीं होता, बहुत बेवकूफियां करी होती हैं, वहां रिश्ता बच जाता है। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप दिखा दूंगा, भरे भरे टेस्टिमोनियल्स कि भाई रिकंसिलेशन हुआ है। अगर मैं सच्ची बोलूं, मतलब मैं इजीली कह सकता हूं कि अगर सिर्फ पैसे लेके धंधा बनाना हो ना, XXX अमाउंट इतना आ जाएगा महीने में, पॉडकास्ट का टाइम नहीं मिलेगा, सच्ची बता रहा हूँ। अगर ये काम करना हो, रियलिटी है। हाँ, जिस हिसाब से इस टाइम इस मार्केट की हाइप है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इतनी हाइप पीरियड पर चल रहे हैं, तो बन सकता है बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत लोग बना भी रहे हैं। बिल्कुल। मैंने सिंपल सी बात यह है कि मैं कुछ चीजों में बिलीव नहीं करता। वो ये है कि लाइक झूठ बोल के पैसा कमाना। अगर मैं दूसरों को कर्मों का ज्ञान दे रहा हूँ, आप मत करो, मैं खुद वही काम कर रहा हूँ। Exactly. तो मैं घटिया हुआ फिर यार। Exactly. एंड मैं एक स्पेल कास्टर या एस्ट्रोलॉजिस्ट कहलाने के लायक नहीं हूँ। ऑकल्ट साइंस का बारे में स्पेशली बोला जाता है कि लाइक दिस लाइन चूज यू कांट चूज दिस लाइन। अगर मुझे ये लाइन मिली है या इसने मुझे चूज किया है, तो कहते हैं ना कि लाइक डॉक्टर और मिठाई वाले में फर्क होता है बहुत। मिठाई वाले ने चीनी बेचनी है, डॉक्टर थोड़ी मिठास भर सकता है अपनी बातों के अंदर। डॉक्टर शुड बी लाइक ब्लंट कि भाई ये काम नहीं किया तो ये हो जाएगा, ठीक है, वो वाली चीज। वो शुगर कोट कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो मिठाई नहीं बेच रहा। एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। और सिंपल सी बात ये है कि मेरे को लगता है कि ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर विद माई क्लाइंट, कि अगर मेरा क्लाइंट कहीं भी जा रहा है ना, तो ये चीज बोले यार वैभव ने मेरे से झूठ नहीं बोला, नहीं कर सकता था, मना किया। अब वो नहीं कर सकता वाली बात नहीं थी, नहीं करना चाहिए था इसलिए मना किया था। चलो थॉट प्रोसेस है, लेट इट बी। अब ये कहूँ मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। जहां मुझे लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, वहां मैं नहीं करूंगा। सिंपल सा फॉर्मेट है, क्योंकि वो एथिक्स के खिलाफ है मेरे। और अनएथिकली कोई भी काम करना सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, एंड ऑफ द टाइम यार देखो, दिस इज माई प्रोफेशन, एवरीवन नीड्स ब्रेड एंड बटर, तो पैसा तो चाहिए, बट किसी की फायदा उठा लेना वो दिल को गवारा नहीं है। एग्जैक्टली। पैसा नहीं चाहिए भाई, सिंपल, ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मतलब ऐसा नहीं चाहिए। जो काम है वो तो करेंगे, सिंपल स्पष्ट बात है। सिंपल है ना, कम कमा लेंगे, अच्छा कमा के खाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। भाई एक्सपेंसेस भी है उस हिसाब से, ऐसी बात नहीं है, मतलब कंप्लीट 100% वो तो अग्री। अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो, घर से कर रहे हो, ऑफिस से कर रहे हो, एक्सपेंसेस आर देयर। लोगों को लगता है कि नहीं होते एक्सपेंसेस, ये तो बैठकर वहां पर बोल रहा है। टाइम एनर्जी के लिए भी एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, तो 100% अग्री। एंड मैं ना एक रेशो पूछना चाहूंगा माय क्यूरियोसिटी के उससे, कि जब लोग आ रहे हैं आपके पास एंड रिलेशनशिप बेसिस पर आ रहे हैं, लड़कियां ज्यादा आती हैं, लड़के ज्यादा आते हैं कि मेरी एक्स को वापस लाओ? आप मानोगे ये ना रेशो देख करके मैं थोड़े दिन पहले हिला। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे बोलता था कि ना लड़कियां मेरे पास ज्यादा आती है। मैंने पेज का एनालिसिस चेक किया, इट वाज लाइक अरे मेरे पास लड़के ज्यादा देखते आते। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि ये रहता है कि लड़का मूव ऑन नहीं कर पाता है, लड़की मूव ऑन कर लेती है। इसीलिए मुझे ये पूछना था कि क्या ये सच है?
देखो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हाँ. ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट आई एम रेडी टू स्पीक अबाउट इट. देखो कबीर सिंह सुना होगा, कबीरा सिंह नहीं सुना, मतलब आई मीन कोई फीमेल नेम नहीं सुना होगा आपने. ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत रेयर फीमेल्स होंगी, मतलब एक रेशो निकालते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं अपने उससे बोलूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा. मान लो 10 लड़कियां उठाई, 10 लड़कियों का ब्रेकअप हुआ, उसमें से 9 की शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, फैमिली बन गई, कोई एक शायद रह जाएगी, शायद, बिल्कुल शायद एक. ठीक है, और वो भी आफ्टर सम टाइम शादी कर लेगी, सब हो जाएगा सेटल. लड़के में से अगर मैं कहूँ कि अगर 10 है ना, तो उसमें से कोई 5 से 7 ऐसे हो सकते हैं जो कंप्लीटली अभी भी मूव ऑन नहीं करे. ठीक है, फैमिली प्रेशर या कुछ है, कुछ भी करके वो टिके हुए हैं अभी भी, तो वाली चीज़ है. और लड़कों का ये बात सच है कि लड़कों को मूवमेंट लेने में वक्त लगता है. लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं लड़का हूँ, मैं लड़कों की साइड ले रहा हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. लाइक मैं एक रीडर हूँ यार, मैंने न्यूट्रल फॉर्मेट पे बात करी है. ये चीज़ मेरे पास बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स हैं, वो खुद बोलती हैं बात कि मेल्स टेक टू मच टाइम टू थिंक अबाउट. क्योंकि देखो सबके घरों में ना, देखो ऐसा होता है, भाई भी है, बाप भी है, सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, माने या ना माने, हाँ, लड़के इमोशनल होते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया किया गया है कि आप घर के लड़के हो. पता है, मैं मतलब एक चीज कहूंगा कि लड़का होना कलयुग में ना एक पाप है. उसका रीजन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन आपके खिलाफ है, कंप्लीटली खिलाफ है, आपके कोई भी फेवर में नहीं है. आपको हमेशा ये सिखाया जाता है औरतों से कैसे बात करनी है, लड़कियों को कैसे बात करनी है, लड़कियों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है. मैंने आज तक कभी किसी को ये बोलते नहीं सुना कि लड़कों से कैसे बात की जाती है. Exactly. मैंने कभी किसी को ये बोलते नहीं देखा कि अपने होने वाले पति को या लड़कों को कैसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए. इट्स लाइक कि मतलब आज की डेट में, मतलब जैसे बचपन में ना देखते थे कि लड़के पैदा हुए हैं, लाइक ना भाई ट्रेडमार्क है, लड़का हुआ है, काम बनाएगा वो. मुझे लगता है लड़के SIP हैं यार. मतलब आज की डेट में लड़का जब पैदा हो रहा है, खुशी तो मनाई जा रही है नो डाउट, क्योंकि आगे नाम बढ़ाएगा, बट एंड ऑफ द टाइम उससे जो आउटपुट निकाला जा रहा है, अब मैं एक चीज बताता हूं, बैक ऑफ द माइंड तो ये आ रहा है ना कि हमारा ओल्ड एज का सहारा आ गया. एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो वाली चीज है. तो मुझे लगता है मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए थोड़ी सी. जब आप इक्वालिटी की बात करते हो, एवरीथिंग इज इक्वल, बट यू आर नॉट इक्वल, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटीज. जब आप ये बोलना शुरू कर दोगे ना, जब आप समझाना शुरू कर दोगे कि लाइक ठीक है, मैं मानता हूँ, देखो मेरे घर में लड़का है, लड़की, मतलब मैं लड़का हूँ, मेरी बहनें हैं घर में, एंड मेरी साइड से कोशिश ये रहती है कि अगर मेरे लिए कुछ, अगर मेरे को लव मैरिज का अलाउंस है ना, तो मेरी बहन को भी हो. दैट्स इक्वालिटी. बट एंड ऑफ द टाइम मैं एक चीज कहूंगा उससे हमेशा, या किसी भी लड़की से कहूंगा कि ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिसीजंस, ऑलवेज रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, बट मैं ये बात तो सच है, देखो लड़का होना तो कलयुग में पापी है. मैं इस बात से चाहे कोई राजी हो या नहीं हो, बट मैं इस चीज से 100% अग्री करता हूँ. सेक्रीफाइसेस जो हैं वो चीजें इतिहास गवाए उस चीज के लिए, राइट. और बस फिर कंट्रोवर्सीज है, बस और कुछ नहीं है. 100% तो वाली चीज है. मैं लेकिन एक चीज सच है, ये चीज मैं और बोलूंगा कि लड़का लड़की एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. ये तो है, ये चीज मैं मानूंगा. ठीक है, मैं कोई ये कहेगा ना कि क्या इस बात का ये मतलब है कि लड़की होना पाप है, लड़की नहीं होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं बोला. मैं ये भी नहीं भूलता कि अगर मैं हूँ वो एक औरत की वजह से हूँ, बिल्कुल मैं नहीं भूलता. या अगर मेरे को कोई बात अपने पापा से करनी है, मेरे को पापा से करनी है, मेरे को कोई बात मम्मी से करनी है, तो मम्मी से करनी है, बिल्कुल. तो आदमी और औरत के बिना दुनिया नहीं है. यूनिवर्सल ट्रुथ है. हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ है, आगे जाना ही है ऐसे. मैं इस चीज के लिए मना नहीं करता, और मैं तो खुद कहता हूँ लाइक फैमिली इज यूनिटी. एग्जैक्टली. ठीक है, चाहे मैंने भगवानों की भी तस्वीरें ना परिवार के समेत देखी हैं, या उन्होंने एटलीस्ट, चलो अगर किसी में परिवार नहीं था तो मेल और फीमेल को तो इक्वल दर्जा दिया गया ना, राइट. ठीक है, माँ काली की भी उतनी ही पूजा है जितनी भगवान शिव की है. 100%. तो मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक इक्वालिटी जो है ना, वो हम ऑन पेपर दे रहे हैं, कह रहे हैं, बट एग्जैक्टली वो है नहीं. तो अभी बहुत साल लगेंगे उस चीज को आने में. मुझे ऐसा लगता है जितना ऑनलाइन दिखाया जाता है, अभी बैक ऑफ द माइंड अभी चीजें चेंज नहीं हुई है, कुछ हद तक तो नहीं हुई है. एक अभी ना केस हुआ था पीछे, भी क्या हुआ, एक लड़की थी, मेरी क्लाइंट है वो, ठीक है, आई वॉज स्टॉपिंग हर एक चीज के लिए, मैं बताता हूँ. शी वॉज लाइक कि वैभव मेरे को अपने मेरे पति के साथ नहीं रहना. मैंने कहा ठीक है, मत रहो, डिवोर्स दे दो, और मेरे को ना अपने बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना है. ऐसा ठीक है, एक फेक फेमिनिज्म है और क्या है. तो शी सेड कि वो मेरे को छोड़ नहीं रहा, वो मेरे को डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं हो रहा. तो मैंने कहा शादी को कितना टाइम हुआ? 6 महीने. तो मैंने कहा तो शादी करी क्यों थी? एग्जैक्टली. मत करते, लड़ लेते, पहले लड़ लेते. उसने कहा कि वैभव अगर ये नहीं माना ना, तो मैं इस पे फेक डोरी का केस डालूंगी, 376 रेप केस जो होता है, शायद सही IPC बताई मैंने,
रेप केस डाल दूंगी इसके ऊपर, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इसने मुझे नहीं छोड़ा तो। आई वाज लाइक कि आई वुड रिक्वेस्ट यू, ये मत करना यार, आप नहीं समझ सकते, उसका कुछ नहीं बचेगा, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी भाई। मतलब इट वॉज लाइक, मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं उस स्टेज में उस समय आई वॉज लाइक लिटरली स्केयर्ड कि यार क्या तुम स्टेट ऑफ माइंड से भी जा सकते हो क्या, फेक एलिगेशन। तो वो थोड़ा सा ना मतलब दिल दहलाने वाली बात थी। अब ऑब्वियसली बात है, आपने क्लाइंट को कुछ करने के लिए मना कर दिया, दोबारा तो आपके पास आएगा नहीं इजीली, ठीक है। एंड बस एक बार क्लाइंट और आई है, अब तेरे को डिवोर्स का क्या दिखता है ऑल ये हो करके, जो भी बात हुई, जो भी रीडिंग थी मेरी उस समय पर। बट इस चीज़ से डर लगा क्योंकि ये जो फेक फेमिनिज्म वाला कॉलम है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। कि लाइक यू नो, अब वो कहते हैं ना एक चीज़, चाहे एक आजकल बड़ा ट्रेंड कर रही है एक चीज़ कि महाभारत पहले कपड़े उतारने पे हुई थी, आजकल कपड़े पहनने पे महाभारत हो रही है। एक कहावत सुनी हो आपने थोड़ी सी, तो वो वाली चीज़ है कि लाइक अब डर लगता है, डर लगता है सच में। आप ये कहते हो कि लाइक एक एग्जाम्पल है, शादी के बाद मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि दोनों की लाइफ 360 जाती है। एक आदमी से पूछोगे वो अपने रोने रोएगा, एक औरत से पूछोगे वो अपने रोने रोएगी। मैं मानता हूँ ये रियलिटी है कि एक लड़की अपना घर बार छोड़ के आती है। बिल्कुल। आदमी के लिए या लड़के के लिए एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उसका अपना परिवार साथ है, उसका घर है। लड़की का बहुत मेजर सेक्रीफाइस है। आई डू रिस्पेक्ट वो दैट पर्टिकुलर थिंग। कल को मेरे घर एक लड़की आएगी यार, 2 बहनें मेरी है, मेरी किसी के घर जाएंगी, मैं उस चीज़ का इक्वलेंट रिस्पेक्ट करता हूँ। बट सिर्फ ये कहना दैट फीमेल्स आर सेक्रीफाइसिंग, दैट्स नॉट द ट्रुथ। मेल्स आर ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग अ लॉट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, एक लड़का जब कमाना शुरू करता है ना, तो उसकी पहले हाइप ये रहती है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ कर लूँ। फिर वो देखता है मेरे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उनके लिए कुछ कर लूँ। फिर जब तक वो अपना होश संभालने लगता है, वो अपने लिए कुछ सोचता है, उसकी शादी हो जाती है। फिर उसको पता रहता है कि यार एक दाना चावल का लेकर के एक साड़ी तक का बिल मेरे को भरना है। नॉट इंडिपेंडेंट वुमन और समथिंग, एक जनरल एस्पेक्ट है। लड़की आपकी वाइफ कमा भी रही हो तब भी यू हैव द कैपेबिलिटी कि भाई तुम उसका एक्सपेंस बेयर कर सको। तो आपने होश संभालने चालू किए, आपकी वाइफ आ गई, उसके बाद थोड़ा सा आप आगे निकलते, उसके बाद आप देखना कि एंड ऑफ द टाइम फिर आपकी फैमिली बिल्डअप हो जाती है। आप जब बुढ़ापे में अपने कभी दादा नाना से कभी पूछना, लाइक मुझे लगता है कि वो कह देंगे हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। दे सैक्रिफाइस अ लॉट, बहुत ज्यादा। तो ठीक है, जिंदगी का नाम शायद सैक्रिफाइस ही है, मैं यही कहूँगा। यही चीज़ है, यही कड़वा सच है। और एज अ मैन तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपने ये एलिगेशन वाली बात बताई है, ये एक्चुअली में इस टाइम सबसे बड़ा डर है, बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा डर है। क्योंकि हमें नहीं पता है, अगर हम लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं एंड सामने वाला पर्सन किस माइंडसेट से आ रहा है आप 6 महीने में नहीं बता सकते। हमने गैप ले लिया 6 महीने का, फिर हमारी शादी हो रही है, उस 6 महीने में आप नहीं बता सकते उसका पास्ट क्या था क्या नहीं। वो आपको जो प्रेजेंट कर रहा है आपको बस वो पता है, बैक ऑफ द माइंड उसके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ नहीं पता। एंड ये सबसे बड़ा डर है जो मुझे भी पर्सनली लगता है। हमारी फैमिली में 1-2 केसेस ऐसे हो जाए तो मैं तो नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये सबसे बेस्ट थी कि मुझे ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उस पे साइन कराओ कि अगर ये चीज आप करते हो इन फ्यूचर, कुछ भी XYZ, जो मेरी चीज है उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपकी चीजों में मेरा कोई। हालांकि ये एप्लीकेबल नहीं है, हम इंडियन है, हमें पता है कि ये चीज, इससे तो शादी नहीं होने वाली अगर ये चीज हुई। बट ये डर इतना है कि इस चीज तक सोचने का भी हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो। तो वो चीज हर्ट तो करती है। आई थिंक जो टर्म आपने यूज नहीं करे ना उसको ना प्रीनप, शायद आई थिंक ये वर्ड यूज करते हैं ना हम लोग, जो एग्रीमेंट है शादी से पहले अगर जो म्यूचुअल कह सकते हैं। अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता उसके बारे में, प्रीनप करके कुछ ऐसा कुछ वर्ड यूज हो रहा है इसके लिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बाहर कहीं पर है, मुझे नहीं पता कौन सी कंट्री में, यूएस वगैरह में कहीं पे होगा, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इंडिया में नहीं है। और अगर आपने गलती से इसका जिक्र किया तो आपका अगर कहीं रिश्ता गलती से हो भी रहा होगा, कहीं बातचीत हो रही होगी तो वहीं टूट जाए। एग्जैक्टली वही मैंने बोला, आप कर नहीं सकते, ये बात आपकी 100% सही है। बट उसके डर से आप शादी नहीं करो, ये भी कॉलम नहीं है। बट मैं एक चीज बताऊं कि डाइवोर्स रेशो जो है ना, मतलब इंडिया की जनसंख्या के हिसाब से तो अभी बहुत कम परसेंटेज पे है, ये कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ना, आपको मैं बताऊं मेरे पास तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, पीपल आर सेपरेटेड बट उन्होंने डाइवोर्स फाइल नहीं कर रखा। ओके, दे आर लिविंग टुगेदर, लाइक सेपरेटेड, लाइक जब उनको मन करता है दे आर टुगेदर, जब मन करता है दे आर सेपरेटेड। अब वो किसी लिए टुगेदर है तो आपको ही पता है, मुझे ही पता कि क्या कर रहे हैं वो लोग। सिचुएशनशिप चल रही है क्या शादी के बाद भी? हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, आपको वो वाला नहीं पता, वो डबल मतलब वो ओपन मैरिजेस के जो सिनेरियोज हैं, नहीं सुना आपने?
मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर सुना भी होगा तो Open इन marriage- एस्पेक्ट पे तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये ट्रॉमेटाइज करती हैं चीजें। ओपन मैरिजेस का कल्चर ये है कि लाइक एक लड़का लड़की की शादी है, ठीक है, लड़की किसी के साथ भी रिश्ता बना सकती है, शादी के बाद लड़का भी किसी के साथ रिश्ता बना सकता है। दैट्स कॉल्ड द ओपन मैरिज। नहीं, किसी बात की शादी नहीं है, दैट्स द फॉर्मेलिटी फॉर दी पीपल। क्योंकि देखो समाज में आपको खड़ा होना है, तो आप शादीशुदा हो, क्योंकि अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये आपका कैरेक्टर में उंगली उठाता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, वाइफ स्वैपिंग का तो केस सुना ही होगा आपने, जो ये तो पिक्चरों में सुना है, बट अब मुझे लगता है ये रियलिटी भी है। इट्स लाइक कि लोगों का ना एक थॉट प्रोसेस गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो मेरा मानना है, बाप एक, माँ एक, कल को पार्टनर भी एक। शादी से पहले ठीक है आपने गर्लफ्रेंड बनाई या बॉयफ्रेंड बनाया, ठीक है आपका नई साथगांठ बनी, सो ट्रू, कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी के बाद योर पार्टनर शुड बी वन। सो ट्रू। हाँ, अब उसके साथ कोई दिक्कत है, परेशानी है, दैट वुड बी योर्स नाउ। योर्स, एग्जैक्टली। कुछ भी है, चाहे 100% अग्री ऑन दिस। पार्टनरशिप या फिर जीवन साथी जो हम टर्म यूज करते हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो यही है कि आपने किसी का साथ पकड़ा है ना, तो उसके दुख सुख भी तुम्हारे हैं, उसके Better दुख half सुख तुम्हारे है हैं। वो actually। एग्जैक्टली, इट्स लाइक दैट। अगर आप एक नॉर्मल भाषा में बोलूं, सोलमेट, पीपल नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सोलमेट, बट लेट इट बी, दिस इज योर सोलमेट। तो अब आपको उसके साथ निभानी है, तो वो फैक्टर्स हैं। पीपल आर लाइक कि लेस कम्युनिकेशन जो है ना फ्रॉम ईच अदर, ये एक डिवोर्स का मेन कारण है। कमिटमेंट्स टूवर्ड्स ईच अदर एक डिवोर्स का कारण है। पहले और आज के टाइम में जो फर्क है वो ये आ चुका है यहाँ पर कि पहले एक आदमी कमाता था, औरत घर संभालती थी, चीजें बहुत अच्छे से मैनेज होती थी। आज की डेट में दोनों पैसे के लिए भागते हैं, कमाने के लिए समय है, खर्चने के लिए समय नहीं बचता। बच्चे क्रैच में पलते हैं, या फिर मतलब जो माँ बाप का, जैसे मैं बताता हूँ एक चीज, आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते होगे, बिल्कुल, मैं भी बैठता हूँ। आने वाली जनरेशन नहीं बैठेगी। अगर आप कल को सोचोगे ना मैं शादी करके मैं बच्चे पैदा कर लूँ और वो मेरे साथ बैठ जाएंगे, मतलब ही नहीं है, बैठेंगे ही नहीं। क्यों बैठेंगे? तब संस्कार देने पड़ेंगे। बैठाना के लिए सिखाना पड़ेगा। सिखाने का मतलब कान पकड़ के नहीं सिखाना। इट्स लाइक कि यू जस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू देम कि भाई उनको वो हैबिट डालनी पड़ेगी, वक्त देना चाहिए। इतना पैसे के पीछे मत भागो कि आप अपने भूल जाओ। जैसे बाबा लोगों का एक कल्चर है, जैसे बोलते हैं मुंह माया त्याग देना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं मुंह माया त्याग देना, उस मुंह माया त्याग देने का मतलब क्या था एग्जैक्टली? ये होता है कि आप मुंह माया में इतने मत मतलब लाइक फोकस हो जाओ कि आप अपने पीछे छोड़ दो। ये मेन कंसेप्ट था। इतना भी पैसे कमाने के लिए मना नहीं किया किसी ने। तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम्हारे पास 4 करोड़ की तुम गाड़ी नहीं चला सकते, तुम चलाओ, तुम्हारे पास है, भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम बनाओ 20 करोड़ का मकान, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अच्छी बात है, प्रोग्रेस करो। इतना नहीं आगे बढ़ना कि जब लाइफ में ये लगे कि यार माँ बाप पीछे छूट गए। आपने हनी सिंह का रिसेंट अगर इंटरव्यू देखा हो, अब वो हर चीज मानता है कि यार मेरी बीवी के साथ अलग हुआ, मेरी गलती थी, मेरे सरे चढ़ गई थी, इतनी शोहरत कमा ली मैंने, मेरे सरे चढ़ गई, अब कम बैक किया आफ्टर मैनी ईयर्स। तो ठीक है, मैं कहूँगा भगवान ने उसको सही समय पे, उसको टाइम पर एक मतलब लाइक गाइडेंस मिल गई उसको कि यार अभी भी कम बैक कर लिया। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है, सबसे मेजर चीज। बट माइट बी लाइक बहुत सारी चीजों के लिए इट्स टू लेट नाउ ना। जो ग्रजेस आ गए वो कैसे खत्म करोगे? अब वो वाइफ शायद वापस नहीं आएगी यार, माँ बाप के जो मन में आ चुका वो नहीं जाएगा। माँ बाप यार देखो मेरी बात सुनो, आप जितना मर्जी कह लो कि कमियां छूट जाती हैं, माँ बाप छोड़ देंगे, कुछ भी छोड़ देंगे, माँ बाप नहीं छोड़ेंगे। ग्रजेस जो है ना यार वो नहीं खत्म होते यार। ह्यूमन माइंड आपको नहीं खत्म करने देगा। मुंह से बोली हुई बात वापस नहीं आ सकती। और अगर मेरे मन में है ना आपके लिए खटास है, तो मैं ऊपरी तौर पे आपसे कर तो रहा हूँ, लेकिन अंदर से मेरा मन खट्टा है आपको लेकर के, और वो चीज रहेगी। आप कुछ भी करते रहो, वो नहीं खत्म करोगे। तो ठीक है, माफी मिल गई, मैंने मान लिया, बट चीजें नहीं खत्म होने वाली। वो एक ऐसी चीज है। तो सही समय टाइम आ गई ना, जहां से पॉडकास्ट शुरू किया, अबाउट टू एंड है शायद, वहां पे घूम फिर के बात आ गई। लेकिन ऑनेस्टली जो फ्लो बैठा, एंड मेरे को ऐसा लगता है बाय हार्ट ये कॉन्वर्सेशन हुई है, और जितने लोग सुन भी रहे होंगे, जो यहाँ तक सुनते हुए आ रहे हैं, उनको एक्चुअल में पता चला होगा कि एक यंग स्टेज में होने के बाद भी इतना लेवल ऑफ क्लियरेंस, ट्रांसपेरेंसी रखना आज के टाइम पर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर एक बंदा ना अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि मैं ये हूँ, बैक क्या है वो कुछ नहीं पता। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट माई कॉन्वर्सेशन विद यू इज आप बहुत ट्रांसपेरेंट रहे,
एंड जो जो एक्चुअल आपके पर्सनल एक्सपीरियंस थे वो आपने प्रेजेंट करे और थ्रू आउट अपने थॉट्स जो कहते हैं ना कि बनाने के लिए नहीं, जो हैं वो बोले, क्योंकि जब बनाने के लिए बोले जाते हैं बंदे को एडिट की नीड पड़ती है। यहाँ हमारी किसी भी कॉन्वर्सेशन में एडिट नहीं होगा, दैट्स द बेस्ट पार्ट, रॉ जाएगा। ग्रेट, एग्जैक्टली। सो यू आर सेइंग समथिंग। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मतलब आजकल की जो यूथ है या जो हमारी ऑडियंस है, कि समय की कदर करो। हर किसी को कम बैक करने के लिए दोबारा टाइम नहीं मिलता। एग्जैक्टली। मैं खुद एक पर्सन ऐसा हूँ जिसने कम बैक किया था लाइफ में। एंड एक चीज कहूंगा कि पेरेंट सपोर्ट बहुत ज्यादा था लाइफ में। टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ कि लाइक यू नो, जब लाइफ में मतलब ऐसे उतार चढ़ाव थे कि जिंदगी खत्म थी शायद, बट हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि फैमिली सपोर्ट मिल जाए या भगवान की आपकी दृष्टि सही हो। और ये है कि लाइक आज की डेट में मैं एक चीज़ बोलता हूँ और सबको बोलनी चाहिए, मैं कहूँगा कि सुबह जब उठो ना, आप किसी भी भगवान को, अल्लाह को, किसी को भी मानते हो, जिस भी आपकी एक आपका ट्रस्ट फैक्टर है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजियस फैक्टर्स हैं आपके, आपको हमेशा उनको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। जरूर। शायद हो सकता है कि यू नो कि आप हमेशा सिर्फ शिकायतें कर रहे हो, माइंडसेट, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, चाहे काम से रिलेटेड बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सुबह उठ करके मेरे को लगता है कि जो भी था, जैसा भी था, थैंक यू, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को क्या लगती है कि घर परिवार पूरा सारा है, सब कुछ है, घर पे रहने के लिए छत है, ठीक है, गाड़ी है, सब कुछ है, पैसा है कमाने के लिए, क्या चाहिए यार जिंदगी में। शिकायतें कभी खत्म नहीं होनी, हर किसी को अंबानी नहीं बनना, सिंपल सा फॉर्मेट है। एंड मैंने कभी बी फ्रैंक में सच्ची बोलूँ, देखो एक सपना जो होता है वो तो होता है, बट कभी ये नहीं सोचा कि यार शिकायत करनी छोड़ दी भाई। मैं कम से कम ना लास्ट 12 साल से मैंने कुछ शिकायत नहीं करी भगवान से कि यार मेरे को ये नहीं मिला, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं भोले का भगत बहुत हूँ, और मेरे को तो मेरी औकात से ज़्यादा दे दिया, तो अब कुछ नहीं मिला तो भी ठीक है, मिल गया, मतलब इट वुड बी लाइक यू नो, अब मेरे को ये होगा कि यार अब जो आएगा सरप्लस आएगा, बढ़िया है, exactly. बहुत अच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि मेरी इच्छाएं खत्म हो गई है या मैं मेहनत करना छोड़ चुका हूँ। इट्स लाइक कि अगर मेरे को लगता है कि यार उसने मुझे दिया है तो मुझे आगे भी सर्व करेगा, मेरे को मेरे अपने कर्मों पे फोकस रखना है। एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने अगर रखा है कि हाँ ठीक है यार, मैंने अपने काम को अपना साथी बनाया, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा काम है, मेरा प्यार मेरा काम है, ठीक है, मेरा काम है, मेरी फैमिली है, मैंने इसी में अपनी ज़िंदगी अभी कुछ सालों से बस यही चीज़ें चल रही हैं और कोई तीसरी नज़र नहीं है अभी। तो यही है कि लाइक आगे इसको एक ऐसे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि हाँ, जहाँ पे बंदे को लगे कि यार हाँ यार कहीं नहीं जाना, इसके पास जाना है, सॉल्यूशन देगा, बात सटीक करेगा, तो इट्स लाइक दैट। बाकी यूथ के लिए तो एक मैसेज दूंगा कि भाई शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो, नहीं, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो। अब जो समय है वो बहुत बदल चुका है। एक समय था, मैं मतलब ना क्रिकेटर बनना था एक टाइम पे, तो इस बारे में तो पॉडकास्ट में कर चुका हूँ, इसलिए मैं कहानी नहीं करूँगा। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स को फॉलो अप देते थे जी, ठीक है। अब वो पुराने, अब मैं देखता हूँ यार, नाम नहीं ले रहा किसी का, जान के नहीं ले रहा, पान मसालों की ऐड हो रही है। अब आप समझ गए मैं किन का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल समझ गया, ठीक है। और बहुत अच्छे वर्ल्ड कप जिता लिए, बट पान मसाले पैसों के लिए, और तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा है। आप मानोगे नहीं, मेरे पास बैटिंग एप्लीकेशंस के वो पड़े हुए हैं प्रमोशन के लिए। आई डू नॉट प्रमोट, हाँ आए होंगे आपके पास, आई डू नॉट प्रमोट, क्योंकि ऐसा पैसा मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं उस यूथ से, उस उम्र से निकला हूँ जब ये चीज़ें बहुत आम थी और अलग तरीके से थी। लेकिन आज मेरा जो आइडल है ना क्रिकेटर, उसकी टी शर्ट के ऊपर ड्रीम 11 का टैग होता है, ठीक है, तो अंदर से खून जलता है। जोमैटो का टैग होता तो बुरा नहीं लगता। इट्स लाइक कि एक होम डिलीवरी ऐप है, खाना खिला रहा है, सबके लिए जरूरी है, सबको चाहिए। पहले रेस्टोरेंट्स वगैरह होम डिलीवरी देते थे, इन्होंने एप्लीकेशन, ठीक है, काम है, धंधा है भाई, वो तो इनोवेशन है, ठीक है, इनोवेशन ऑफ गेम है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है। अब आप समझ के चलो कि यार ये जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज है, बैटिंग एप्स है, भाई ये मैं अपने आइडल्स की टी शर्ट्स पे देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, आई फील कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यार। तो आई फील कि यार मतलब भाई मत करो, यूथ बिगड़ रहा है। आपने एडवर्टीजमेंट्स इतनी सारी बना दी कि लाइक आपको ये लग रहा है कि यार एक दिन में 1 करोड़ रुपए पाओ, वाओ, इससे अच्छा शॉर्टकट क्या होगा। करोड़ आपके नहीं बनेंगे, एप्लीकेशन के बनेंगे। अरे 1 करोड़ बंदे ने 1 रुपए भी अगर डाल दिया, फॉर एग्जांपल, आज मैं सुबह ही देख रहा था, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, हाँ, उसका फाउंडर आप लोगों को सबको गरीब करके मुंबई में एंटीलिया के बराबर में अपनी बिल्डिंग खड़ी करके रह रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप सोचो, जिन्हें पता है वो समझ जाएंगे, हाँ, किसकी बात समझ अब आप ये लगा के चलो, आपने एडवर्टीजमेंट देखी, ये हम कर लेते हैं, आप ड्रीम 11 पर टीम बना लो,
अरे तुम्हारा काम खेलना है भाई, लोगों को गुमराह करना नहीं है। बचपन में हम लोग सचिन तेंदुलकर को देखते हुए आ रहे थे, वी जस्ट वांट टू बी लाइक हिम, वी जस्ट वांट टू बी लाइक सचिन। ये हमारा एम होता था, क्योंकि सचिन को हम देखते हुए आए। ठीक है, आज मेरा फेवरेट MS धोनी है, उनसे बड़ा कोई नहीं, मैं किसी को नहीं मानता, वो मेरे लिए सब कुछ, मतलब मेरा एक विजन है। ठीक है, बट अब जो मैं बाकी चीजें देख रहा हूँ ना, अब वो लग रहा है कि यार कुछ भी कर रहे हो यार तुम लोग, यार तुम मतलब खिलाड़ी का जो काम होता है ना, फिटनेस दिखाना सब कुछ है कि यार मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, सब कुछ, वो चीजें प्रमोट करो ना सिर्फ यार, कुछ भी प्रमोट कर रहे हो यार। तो वो लगता है कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए, शॉर्टकट्स हैं, पान मसाले एडवर्टाइजमेंट्स हैं भाई, ये नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो बैन करो। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट को तो ये है कि भैया जहाँ से टैक्स मिलता है, जहाँ से पैसा मिलता है, वो चीज बना दो बस, और कुछ नहीं है। परसेंटेज बढ़ा देंगे टैक्स की, और हाँ टैक्स बढ़ा देंगे, तो वो तो हम पिलता तो मिडिल क्लास आदमी, हम जैसे आपके जैसा मेरे जैसा। एग्जैक्टली, अब मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। सही बात। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो लगता है कि लाइक चेंजेस की जरूरत है इनमें। और पैसे के लिए करना हो तो यार बैटिंग एप्स बहुत सारे जेब में पड़े हैं, बहुत 100%। हाँ, खुल के मिल रहा है, खुल के, एंड पैसा भी बहुत फेंकते हैं, नो डाउट। ठीक है, सो मेरे को ऐसा लगता है कि कॉन्वर्सेशन को अब हम लोग एंड करना चाहेंगे। एंड मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि हमारे कमेंट्स भर जाएं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाए, एंड हम आपको दोबारा से इनवाइट करें। डेफिनेटली। एंड मैं चाहूंगा कि दोबारा से वो कॉन्वर्सेशन जैसी हमारी हुई है, ऑनेस्टली मैं खुद इसको दोबारा सुनने वाला हूँ 110%, क्योंकि मेरे को भी बहुत चीजें सीखने को मिली है। वो पार्ट जो मेजर था, दैट इज कि हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट के बारे में बात करी, फिर एक जो लाइफ के बारे में बात करी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सब कुछ एक साइड है बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड इट वॉज अमेजिंग आपके साथ बैठकर बात करना, एंड होप ऑल दी वेरी बेस्ट जो भी आप कर रहे हैं। पहली चीज तो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा, मतलब विदाउट कट हमने मतलब रॉ पूरा फेयर किया है, और मुझे लगता है शायद कट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि एक चीज कहेंगे कि इस पॉडकास्ट को हम पॉज करते हैं, एंड नहीं करते, लाइक विल कंटिन्यू 110%। ठीक है, हम अगली बार फिर बैठेंगे और यहीं से कंटिन्यू उठाएंगे, पॉज करते हैं। ठीक है, बाकी इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। ठीक है, अच्छा लगा बात करके, और आई वाज लाइक वेरी पॉजिटिव, और एक दूसरे को जो हमने मतलब लाइक एक बिल्डअप कॉन्वर्सेशन बिल्डअप किया, दैट वाज ग्रेट। एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली लाइक आप हो, मैं हूँ, हम जितनी बातचीत करते रहेंगे हम उतना पॉलिश होते चले जाएंगे। Exactly. उतना हमारे लिए बेहतर होगा। आज से शायद 15 पॉडकास्ट बाद यू वुड फील कि अब मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुका हूँ। 100%। तो ये आपका एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज आपको देगा। तो मैं आपको कहूंगा लाइक बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच योर अपकमिंग पॉडकास्ट, जिनके साथ भी आप करने वाले हो। थैंक यू सो मच।